आइए 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 तो। हाँ हाँ, आज फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन तो होगा ही आज। ये बताइए। हाँ हाँ मित्रों, चलो शुरू हो जाओ। यही दिक्कत है, आधे लोग गोला टिका देते हैं, पता नहीं क्या। हाँ, काशी गोला पे है क्या? काशी कहाँ हो? हाँ, गधा है। अच्छा ओके, चलो भाई इधर ध्यान दो। सुनो 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 सुनो, संजय भी नहीं आया? कहाँ है? क्रिकेट खेलने चला गया है तो? वही बात ना, मुझे छोड़ के क्रिकेट खेलने जाओगे तुम लोग। सुनो सुनो बच्चों, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये 2 kg है। कितने बजे? आज कहाँ खेलोगे? हाँ, एनर्जी पार्क 3 बजे से। चलो 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 चलो। यहां से कितनी दूर है? हैं? चलो चलो ठीक है। चलो लेकिन अभी पहले पढ़ लो। चलेंगे चलेंगे, ठीक है ना? तो 3 बजे से 6 बजे तक खेला जाएगा। 6 बजे तक निकल, क्योंकि 8 बजे से वाईटी है। 8 बजे से पढ़ाना है मुझे, तो 1-1.5 घंटा लगेगा पीपीटी बनाने में। तुम भी आओगे? चलो बहुत बढ़िया। ये 2 kg, इधर ध्यान दो। कितना kg? 2, 4 और फिर से 2। अरे क्लियर है? ये बताओ, इस समय इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो? नीचे कितना वेट? कितना? 20। स्प्रिंग में भी कितना? बात समझ पा रहे हैं? यस सर, बहुत बढ़िया। ये बताइए, ये 4 kg है, नीचे कितना लग रहा है? तो ऊपर टोटल कितना आया? 60 न्यूटन। इधर कितना आया? 60-20। अरे बहुत बढ़िया, गुड जॉब। ये 80 न्यूटन हो गया। चलिए, आज हम लोग 2 लोगों को काटेंगे, पहले रस्सी को फिर स्प्रिंग को, ठीक है ना? 10 मिनट का काम है ये, कुछ है नहीं इसमें, बहुत सिंपल है। मान लीजिए कि हमने कहा कि हमने ये रस्सी काट दी, ये रस्सी काट, जैसे ही रस्सी कटेगी, कटते ही रस्सी में टेंशन 0, क्योंकि रस्सी कैसा फोर्स है? नहीं, इंस्टेंटेनियस। कैसा फोर्स है? पक्का ना? यस, खट से गायब हो जाएगा। तो यहां टेंशन कितना हो गया? 0। अच्छा अब देखो, अब 2 kg वाले को देखना। 2 kg पर नीचे वेट तो 20 न्यूटन आएगा ही। क्या रस्सी का टेंशन आएगा? रस्सी तो कटी, ये तो गई। क्या ऊपर 80 न्यूटन में कोई चेंज होगा? अरे होगा नहीं, क्योंकि ये कैसा फोर्स है? नॉन इंस्टेंटेनियस। जैसे आप काटेंगे, कहां भागेगा? ऊपर। किसकी वजह से? तो नेट फोर्स ऊपर लगा है कि नीचे? नीचे। 80 इधर और 20 इधर, तो नेट ऊपर कितना लगा है? क्या एक्सलरेशन लिख सकते हो? 60 अपॉन मास कितना है? 2। कितना? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कठिन है। 4 kg को देख दो, नीचे कितना लग रहा है? कितना? स्प्रिंग का? अरे समझ पाए? पक्का जी? पक्का ना? ऊपर कोई लग रहा है? ये स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि एक ऐसा फोर्स है नॉन इंस्टेंटेनियस। क्या एक्सलरेशन लिख सकते हो? 60/4, 60/4 कितना? 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 kg को देख दो, 2 kg को देख दो, नीचे कितना? 20, ऊपर कितना? 20। 20, समझे ना? एक्सलरेशन कितना? कितना? पक्का ना? एक बात याद रखे रहना, रस्सी कटी, रस्सी के नीचे स्प्रिंग लगी है, ऊपर वाला हिस्सा चलेगा, और सब इसके नीचे रस्सी लगी हो, स्प्रिंग लगा हो, कुछ भी लगा हो, कोई फर्क पड़ता नहीं, सबको रोक देगा ये। अरे रोक देगा ना? हाँ, बस केवल यही चलेगा। अरे क्लैरिटी है? कठिन है? टाइम पास है? यस सर। चल हाँ, और देख और देख और देख और देख। कौन चलेगा मतलब? नीचे जब यहां से रस्सी कटी ना, बस ये चलेगा, ये बैलेंस हो गया ना, इसके नीचे सब बैलेंस रहेंगे। अरे ऑब्वियस सी बात है, जब ये बैलेंस हो गया तो इसके नीचे, अगर ये नहीं चला तो इसने अपने नीचे वाले को भी तो चलने नहीं दिया ना।
कॉमन सेंस लगाओ, अगर ये रुका हुआ है, ये रुका हुआ, इसका एक्सेलरेशन 0 आया, अब यहां हम रस्सी लगा दें, यहां हम स्प्रिंग लगा दें, कोई फर्क पड़ता नहीं, सब रुका रहेगा। अरे क्लैरिटी है? यस। चलो आओ देखो, और 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 देखो। ठीक है, चलो यहां पर हमने कहा ये 2 kg है, ठीक है, यहां हमने कहा ये 4 kg। अब बताओ इधर नीचे कितना, कितना 20, रस्सी में टेंशन पक्का जी, यहां कितना, ऊपर कितना, ये सब करने में कोई दिक्कत, रस्सी में इधर कितना हो गया, स्प्रिंग में 60। अब सोचो, अब हम पता है किसको काटेंगे, स्प्रिंग को, स्प्रिंग को काट दिए, जैसे ही स्प्रिंग को काटेंगे तुरंत फ्री एंड जनरेट हो जाएगा स्प्रिंग में। अरे बात समझे है ना? और खट से नेट फोर्स 0, किसके अंदर, स्प्रिंग में, किसमें, स्प्रिंग। जब तक स्प्रिंग कटा नहीं तब तक स्प्रिंग में इंस्टेंटेनियसली फोर्स एडजस्ट नहीं हुआ। खुद फील करके देखना कि एक स्प्रिंग ऐसे हमने ले रखी है, खींच रखा है, और बीच में से हमने स्प्रिंग को काट दिया, जैसे ही काटेंगे क्या स्प्रिंग का फोर्स गायब हो जाएगा? अरे गायब हो जाएगा ना। हाँ, तो जब स्प्रिंग कटेगी तो कटते ही स्प्रिंग में फोर्स कितना हो जाएगा, 0। स्प्रिंग कटते ही स्प्रिंग में फोर्स 0। जब तक स्प्रिंग कटी नहीं है तब तक स्प्रिंग में फोर्स 0 नहीं, फोर्स चेंज ही नहीं होगा। अरे बात समझे हैं कि नहीं? जब तक स्प्रिंग कटी नहीं है तब तक स्प्रिंग में फोर्स चेंज, पिछले सवाल में देखो तो, चलो देखो तो, कहीं हमने स्प्रिंग फोर्स चेंज किया? अरे कहीं किया है? यहां कितना था, 40, यहां कितना था, कटने के बाद भी, कटने के बाद भी, अरे 20 था, 20 तो कटने के बाद भी 20, पल्ले पड़ा। लेकिन स्प्रिंग कटी तो स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग कटते ही स्प्रिंग फोर्स 0। गुड जॉब, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहां देखो स्प्रिंग फोर्स 0 हो गया। अब 4 kg की बात करो, 4 kg की बात करो, 4 kg पे नीचे कितना लग रहा है, कितना लग रहा है, 40। ये बताओ ये टेंशन एडजस्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि कैसा फोर्स है, इंस्टेंटेनियस कि नॉन इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस। रोप है, रोप, भूलोगे ऐसे यार तो क्या पढ़ाऊंगा मैं। टेंशन कैसा है, इंस्टेंटेनियस, एडजस्ट करेगा, एडजस्ट करे, कितना करेगा अभी ज्ञान नहीं। तो हमने रस्सी खींच दी और अपनी मर्जी से टेंशन क्या मान लिया, टी मान लिया। यस, 2 kg को देखो तो, 2 kg पर नीचे कितना लग रहा है, कितना न्यूटन, कितना न्यूटन, समझ पा रहे हो? यस सर। अब देखो क्या टेंशन एक्सटर्नल फोर्स है कि इंटरनल, एक्सटर्नल कि इंटरनल, 20 धरती मैया लगा रही है, 40, 40 एक्सलरेशन लिखोगे तो टोटल फोर्स कितना है, दोनों नीचे लग रहे हैं, कितना है, 60, और मास कितना है, मास कितना है, 6, कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं आया, आया जी, यस सर। ऊपर पूरे सिस्टम का एक्सलरेशन है ये किसका एक्सलरेशन है, पूरे सिस्टम का। अरे क्लियर है ना? पूरा सिस्टम कितने से गिर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी है क्या, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या? नहीं आ रहा है, गधा हो तुम लोग बे, नहीं आया। यहां लगा 40 और यहां लगा 20, 40 20 60, टोटल नीचे 60 लगा है। ध्यान से सुनना, यहां मास कितना है, यहां मास कितना है, 4 2, क्या फोर्स अपॉन मास होता है, फोर्स कितना है, मास कितना है, एक्सेलरेशन। अरे आया। अब देखिए यहां पे नेट फोर्स लिख दो, कितना नेट फोर्स, कितना मास इनटू एक्सेलरेशन, कितना 40, इधर कितना। अरे क्लियर है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? गड़बड़ है तुम लोग का मामला। ये बताओ इधर क्या 20 न्यूटन लग रहा है, इधर कितना लग रहा है, कितना 40। अरे क्लियर है, रस्सी में टेंशन बता दो, 40, रस्सी में टेंशन 0। अरे यार गधा हो क्या, ये सोचो ना, या ध्यान से देखो, नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स कितना है, इसके ऊपर 2 फोर्स लग रहा है, एक 20 और एक टी, 2 kg पे। गजब आदमी हो तुम, इतना सस्ते सस्ते चीजों में कैसे फंस सकते हो।
एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम समझ आया? कोई डाउट यहां तक? नो सर। हाँ बोलो। नहीं यार, अरे अभी टेंशन जीरो है ना यार, वो तुमको दिख रहा है, ऐसा हरदम थोड़ी ऐसा होगा। ज्यादा आगे आगे मत सोचो, अभी अभी मेरे साथ सोचो, आगे सोचोगे मामला खराब हो जाएगा। अभी सब आएगा। अनबैलेंस लोड कितना है? 40 और 20 60। 60 अनबैलेंस लोड है, डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है? 6। हरदम अनबैलेंस लोड 60 होगा और मास 6 होगा ये जरूरी नहीं है, ये उसकी कंडीशन अभी बदल भी जाएगी। तुम बस ये समझो कि जब हम एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम लिख रहे हैं तो हम ये जान रहे हैं कि सिस्टम के ऊपर अनबैलेंस्ड लोड 60 है जो सिस्टम को नीचे खींच रहा है। पूरे सिस्टम का मास कितना है? 6। तो एक्सेलरेशन कितना आया? 10। कितना आया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेट फोर्स क्या मास इंटू एक्सेलरेशन होता है? इसका मास कितना है? एक्सेलरेशन कितना? 20। कितना? 20। मास कितना है? एक्सेलरेशन नेट अनबैलेंस 40 नेट फोर्स है ना। अब यहां देखो, यहां कितना लग रहा है? ऊपर कितना? यहां रस्सी में 2 केजी पे 40, 2 केजी पे लग रहा है 40 40 40। यहां कितना है? 20। यहां कितना है? 0 टी। अभी कितना है? टी। 20 में से टी घटाए हैं तब भी क्या है? तो टी कितना है? 20 माइनस टी बराबर 20, तो टी बराबर, क्या दिक्कत है? यहां देखो, इस पर कौन कौन फोर्स लग रहा है? 40 और टी। 40 और, तो 40 प्लस टी बराबर, तो टी बराबर 0। नहीं आया? यही तो समझा रहा हूं यार तुमसे, पल्ले पड़ा? हाँ? अरे हरदम ऐसा नहीं होगा, हरदम ऐसा नहीं होगा, इस वजह हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते करते हमारा हाथ साफ हो जाता है तो हमको देखते ही पता चल जाता है कि कहां टेंशन जीरो होगा और कहां नहीं होगा। हाँ हाँ बता रहे हैं दादा, रुको, पेशेंस रखो। कहां पर? अगर स्प्रिंग कटी तो हाँ, स्प्रिंग कटी तो हमेशा 0। चलो आओ देखो, एक और सवाल देखो। लो इधर ध्यान दो। हमने कहा कि एक स्प्रिंग लगी है, ठीक है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, फिर एक रस्सी लगी है, फिर एक ऑब्जेक्ट लगा है, और फिर एक स्प्रिंग लगी, फिर एक ऑब्जेक्ट लगा है। अब ध्यान से सुनना, ये सवाल सारे धागे खोलेगा, ठीक है ना। जितना दिमाग में कचड़ा भरे हो, डाउट भरे हो, वो सब यहां से क्लियर हो जाएगा। हम कह रहे हैं ये 4 केजी है, हमने कहा ये 2 केजी है, हमने कहा ये 4 केजी है। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे? करिए करिए, चलिए बोलिए 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 बोलिए। क्या लिखें? 4। इधर 40, बहुत बढ़िया। इधर ऊपर कितना? ऊपर कितना? 60। अरे क्लियर है? इधर कितना? नेट ऊपर 100 न्यूटन। यस, यही तो आ रहा है, इसके बाद में नहीं आ रहा है। स्प्रिंग काट दिए, स्प्रिंग काटते ही स्प्रिंग में, स्प्रिंग में क्या नीचे रस्सी लगी है? क्या रस्सी में टेंशन है? क्या टेंशन इंस्टेंटेनियस है? क्या एडजस्ट करेगा? कितना करेगा आपने को पता कि पता है? नहीं पता है ना? यस सर। तो अब देखिए, क्या मैं अगर मुद्दे वाली बात करूं, ध्यान से सुनना, पहले समझने की कोशिश करना। हमने यहां से रस्सी काट दी, स्प्रिंग काट दी। क्या काट दिया? स्प्रिंग। इस रस्सी को भूल जाओ, इस स्प्रिंग पर आओ। क्या इस 40 में कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा? नहीं। स्प्रिंग इंस्टेंटेनियस फोर्स नहीं है, तो 40 में कोई फर्क पड़ने वाला। तो ये तो क्लियर है कि 4 केजी का एक्सेलरेशन 0 होगा। अरे क्लियर है क्या? अब ये रुका हुआ है, ये रुका हुआ, इसके नीचे सब कोई अगर कुछ लगा भी होगा तो चलने वाला नहीं। बात आती है 2 केजी 4 केजी की, आती है? यस। इस रस्सी में कितना टेंशन होगा कटने के बाद, इसका अपने को कोई ज्ञान नहीं है। दीदी कहां थी? खाना खाने लग गई थी? ये देखो, इस पूरे को एक सिस्टम मान ले,
अरे मान ले, इसको क्यों नहीं माने हैं समझ आया है? क्योंकि हमको ज्ञान है कि ये रुका है, ज्ञान है ना। हाँ, आप देखो, यहां रहा 4 kg, ठीक है, और यहां रहा कितना, 2 kg। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा, यही सारा कॉन्सेप्ट है। 2 kg पे नीचे कितना लग रहा है, 20, बस बस। 40 और है कि नहीं है ना? रस्सी में टेंशन टी, 60 नहीं, अब एडजस्ट हो गया, अब रुका नहीं है, चल पड़ा, तो अपने को कोई ज्ञान नहीं है। फिर से है, कौन था? अच्छा ये थी, फिर से, ओके। चल भाई, इधर क्या है, 4 kg, अरे है ना, इधर कितना लग रहा है, 40, कितना लग रहा है, 40। देख ले, अनबैलेंस लोड वाला है ये, ठीक है ना, टेंशन जीरो नहीं होगा इसमें। तो ये बताओ टोटल नीचे अनबैलेंस लोड कितना है, 40 20 60, 60 और 40, अब इतना तो बताओ ना यार, 40 20 60, और 60 और 40 डिवाइडेड बाय मास कितना है, कितना है, कितना है, क्या 50/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दें? नहीं आया, आया, पूरे सिस्टम का एक्सलरेशन है, मतलब ये दोनों साथ चलेंगे 50/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सलरेशन से। तो बताओ कितना, यहां पे नेट फोर्स बताओ, 100/3 न्यूटन लग रहा है, यहां नेट फोर्स 200/3, अरे नेट फोर्स है ना ये, तो नेट फोर्स ऊपर किसकी किसकी वजह से आया है, T+40, T+40 बराबर कितना, 200 तो T बराबर 200/3 -40, 3 चौक को 80/3, अरे आ गया क्या, रस्सी में टेंशन जीरो हुआ, 60 रहा, 60 है, बदला ना, कितना हुआ, 80/, अब देख तूने सही किया गलत किया वेरीफाई करने के लिए यही नीचे से भी निकाल, यहां कितना लग रहा है, 60, ऊपर कितना, 60 ऊपर, हाँ, नीचे कितना, ऊपर कितना, 60 -T बराबर 100/100, क्या टेंशन फिर से है, 80/3, अरे आया कि नहीं आया, मतलब जो पढ़े लिखे समझे वो सब सेटल्ड सही आया। चलिए सवाल लगा, खुद से लगा, 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 लगाओ, चलो पेन चलाओ। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों में जाओ जे, कोई लगे किस तरह समझे, तारा तो मैच होगा नाज भाई, गोला नहीं दोगे ना तुम लोग, गोला नहीं दोगे ना, मतलब ए नेता, ए सुना, सुना, एरे नाव बाबू, एरे नाव, कहाँ घर है तो यार, कहाँ घर है बाबू, हाँ, कहाँ पड़ता है ये, पटना में ही, लोकल यहीं के हो, पटना से कितना दूर है, 90 किलोमीटर, तो घर से आते जाते हो क्या, यहीं रहते हो, तो तुम्हारे यहाँ भोजपुरी चलता है कि मैथिली चलता है, नहीं जानते हैं, ये देखा ये आधा बिहार इन्हीं लोग वजह से बर्बाद है, ये जानते ना है कि हम मैथिली चलते हैं भोजपुरी। अच्छा तुम में से कितने लोग मैथिली वाले हो, और बाकी बचे हुए सब भोजपुरी वाले हो, हैं, तुम लोग कहाँ, तुम लोग गाँव है, तुम लोग का कहीं है, तो तुम्हारे गांव में हिंदी बोली जाती है, तब क्या बोलते हैं,
भोजपुरी बोलते हैं। अवधि होता है, भोजपुरी का एक फॉर्म होता है अवधि। हाँ, मेरे यहाँ दबा के भोजपुरी, और मतलब भोजपुरी अवधि मिक्स है। हम एकदम ऐसी जगह पे है ना कि जहां के बाद अवध लग जाता है और इधर भोजपुरी लग जाता है। तो हमारी भोजपुरी ऐसी है कि फिर आदमी प्यार से बतियाएगा तो लग गरिया रहा है ये। हाँ, नहीं नहीं, लखनऊ, गोरखपुर। वैसे तो पला बड़ा, मैं ज्यादा अपने जीवन का ज्यादा समय मैं दो ही जगह बिताया हूँ, एक लखनऊ, आधा जीवन लखनऊ, आधा जीवन गोरखपुर। बचा हुआ 2 4 5 साल कुछ समय दिल्ली में था, कुछ समय अब ये पटना में है, बस यही है जो है। लेकिन लखनऊ मुझे बहुत पसंद था। हाँ, अब ये रह जाए, सोच रहे हैं अगले साल एक तो हॉस्टल हॉस्टल खोल दे बढ़िया, पैसिव इनकम का धंधा सेट। हाँ, हम थोड़ी रहेंगे वे, पूरा जीवन ही हॉस्टल में बीता है हमारा, अब मन नहीं होता हमारा हॉस्टल में रहने का। लेकिन जीवन का सबसे मतलब बेस्ट टाइम हॉस्टल ही रहता है, ये वाला हॉस्टल नहीं यार, इंजीनियरिंग कॉलेज वाला हॉस्टल। मतलब जैसे हम लोग के मेस में नॉनवेज मिलता था, वेंसडे को और फ्राइडे को और संडे को 3 दिन नॉनवेज मिलता था। तो जो नॉन वेजिटेरियन थे उनको बस गिन के 2 पीस मिलता था, उससे ज्यादा नहीं ले सकते थे। तो क्या करते थे, हम शाकाहारी लोग ठहरे, हमको अपना प्लेट पकड़ा देते, जाओ लेके आओ। तो हम उनके लिए लेके आते थे। तो एक बार मैं अपना खाना लेने गया, वो उसको लगा कि ये तो नॉन वेजिटेरियन है, वो उठा के खट से मेरे पनीर के बगल में एक टुकड़ा रख दिया। तो मैं कहा भाई ले जाओ यार, खाओ तुम लोग। फिर उस दिन खाना नहीं मिला। टोकन होता है एक, उसी टोकन से खाना मिलता है, वो टोकन गया, खाना गया। चले आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े, लग गया, लगा कि नहीं लगा? अबे इतने के बाद भी ना लगाओ ना तो बेकार ही हो तुम लोग, बता रहा हूं मैं। क्यों पढ़ रहे हो, फिर खुद से पूछो, मैं क्यों तैयारी कर रहा हूं? लग रहा है बे, सवाल लगा? चल झूठे। नहीं लगा ना? कर क्या रहा था अभी तक, बात सुन रहा था क्या? तेरी खच्चर। चलो, अब यहां से इसके बाद से जो फिजिक्स शुरू होगी, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, थोड़ी कठिन है। फ्रिक्शन इज टफ, कॉमन सेंस इज वेरी रिक्वायर्ड। अगर वो नहीं है तो उड़ेगा, ठीक है ना? तो मैं पहले आपको सचेत कर दे रहा हूं, तो अपना कॉमन सेंस जितना जगह इधर उधर दिमाग उमाग भटकाए होंगे सब उठा के एक जगह एकत्रित कर लीजिएगा। हाँ, सीट बेल्ट लगा लीजिए। चलिए, एक एक जगह पूरे फ्रिक्शन में जहां कहीं भी डाउट लगेगा, हाथ खड़ा करके पूछ लेना कि मास्टर ये समझ नहीं आया। हाँ, तो उससे मुझे पता चलता चला जाएगा कि तुम्हारा दिमाग कितना तेज चल रहा है, ठीक है ना? चले आगे बढ़े। यस सर। नाउ कम टू द वेरी नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज फ्रिक्शन। चलो भाई देखो, सुनना भैया, सुनो 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 सुनो, बस 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 बस, बस। फ्रिक्शन, सब लोग पेपर पेन उठा लो, नोट करना स्टार्ट करो। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होता क्या है? व्हाट इज फ्रिक्शन? क्या समझते हैं? घर्षण। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सही शब्द है। अगर इसी को हिंदी में समझा जाता ना तो साला कभी कोई डाउट ही नहीं आता फ्रिक्शन में। घर्षण का मतलब समझते हैं? मोशन नहीं होता है घर्षण का मतलब, स्लाइडिंग होता है। क्या होता है? स्लाइडिंग। बात समझे है ना? हाँ। दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं मेजरली जो अपने को पढ़ने हैं, एक का नाम है स्टैटिक और एक का नाम है काइनेट। एक और होता है लिमिटिंग, बट उसके बारे में अपने को बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं। दो तरह के फ्रिक्शन है, कौन कौन से? स्टैटिक और काइनेटिक। पढ़ेंगे लिमिटिंग भी, बात करेंगे, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम चल रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं, तो कैसा फ्रिक्शन? स्टैटिक की काइनेटिक?
स्टैटिक की काइनेटिक? काइनेटिक। काइनेटिक। बहुत गलत जवाब। सुनिएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, हाँ बेटा इधर ध्यान दो, अब बस अब यहां जागने का समय। काइनेटिक फ्रिक्शन तभी आएगा जब घर्षण होगा, जब स्लाइडिंग होगी तभी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, अदरवाइज कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक। याद रखना हमेशा, जब एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर स्लाइड करेगी तब कौन सा फ्रिक्शन आएगा? काइनेटिक। इसके अलावा हर जगह स्टैटिक। तुम चल रहे हो जमीन पे, तुम्हारा पैर जमीन पे रगड़ खा रहा है कि रुका हुआ है? घसीटा मार के चलते हो क्या? ऐसे चलते हो? नहीं ना, नहीं ना। हाँ सर, पैसा पैसा बहुत है सर, हम चप्पल खराब करते हैं सर। जैसे 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 क्या हुआ कि घर्षण का बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं कि सुबह सुबह मैं कॉलोनी से निकला ऐसे पैदल, तो मेरा घर एकदम सड़क पे है। जैसे सड़क से बाहर निकलो तुरंत रोड आ जाती है, तो मैं जैसे सड़क से बाहर निकला, एक दीदी बढ़िया जबरदस्त स्कूटी चलाते हुए आ रही थी। उनको अचानक से मैं दिखा तो वो ब्रेक नहीं लगाई है, पैर नीचे कर ली हैं और घसीटा मार के ऐसे ऐसे हैंडल कर रहे हैं। गलती वहां गलती वहां गलती हमारी भी थी कि हम जल्दी से बाहर निकल गए थे गेट से। हमको लगा सुबह 6 बजे कौन बाहर निकलता है भाई, हम पहली बार तो जीवन में 6 बजे उठे थे। हाँ तो भैया क्या हुआ, दीदी का सैंडल घिसा ना। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक की काइनेटिक? काइनेटिक। कैसा? काइनेटिक। पक्का ना? सोच, जब हम जमीन पे चल रहे हैं तो आप अपने पैर को महसूस करिए कि आपका पैर रुका रहता है। इस पर बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगा, एक बढ़िया कंटेंट भी दूंगा इस पर, लेकिन अभी उस पर टाइम है, थोड़ा पहले सीख लो तब। कि जब हम चलते हैं तो हमारा पिछला पैर क्या करता है? जमीन को पुश करता है, धक्का मारता है। यस सर। तो जमीन हमारे पैर के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है। जब हम जमीन को धक्का मार रहे हैं तो क्या हमारा पैर जमीन पे फिसल रहा है? कोई स्लाइडिंग हो रहा है पैर और जमीन के बीच में? नहीं। तो फ्रिक्शन कैसा है? स्टैटिक। कैसा है? स्टैटिक। सोचिए आप, बस ये कॉमन सेंस लगाइए कि अगर सरफेस के ऊपर ऑयल पड़ा होता या ग्लिसरीन पड़ा होता और आपको कह दिया जाता पैदल चलो, चल पाते? नहीं, क्योंकि वहां फ्रिक्शन लगभग जीरो, स्टैटिक फ्रिक्शन लगभग जीरो। क्या क्या फिसल जाएगा पैर? तो चलने के लिए पैर फिसलना चाहिए कि नहीं फिसलना चाहिए? नहीं फिसलना चाहिए। क्लियर है ना? काइनेटिक फ्रिक्शन तभी आएगा जब एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर स्लाइड करे, जब तक स्लाइड नहीं करेगी तब तक कैसा फ्रिक्शन? स्टैटिक। पक्का ना? साइकिल चलाते हैं ना, कैसा फ्रिक्शन? स्टैटिक। क्या पहिया, अबे तो ब्रेक लगा साइकिल चलाते हो? जब साइकिल, कॉमन सेंस है ये, अभी धीरे धीरे इस पर और बात करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि फ्रिक्शन कठिन है, क्योंकि हमारी सोच नहीं आ पाती है, क्योंकि हम गधा हैं। हम नहीं, हम हैं। अब हम उस जोन से बाहर निकल चुके हैं। ठीक है, चलिए। तो ये सोचिएगा कि जब साइकिल जमीन पे चल रही थी तो क्या साइकिल जमीन पे घसीटा मार के चल रही थी? नहीं। चल रही थी? नहीं। कैसा फ्रिक्शन? स्टैटिक। कैसा फ्रिक्शन? स्टैटिक। हमेशा याद रखना, जब एक सरफेस दूसरी सरफेस पर स्लाइड करेगी तभी कैसा फ्रिक्शन आएगा, अदरवाइज कैसा? स्टैटिक। कार चल रही है कैसा? स्टैटिक। कार चल रही है कैसा? स्टैटिक। बढ़िया कार चलाते हुए लेके जा रहे हैं, गाड़ी मोड़ के हैंड ब्रेक उठा दिया, गाड़ी घूम के सीधी हो जाती है, कैसा फ्रिक्शन? काइनेटिक। यस। नहीं नहीं नहीं, नहीं। कौन पढ़ाया था तुमको? रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग हैपेंस जस्ट बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मैडम पढ़ाई थी क्या कोई? नाइन्थ में? तो नाइन्थ के नमूने लोग होते हैं यार नाइन्थ में। हाँ सुनो, ध्यान से सुनो, रोलिंग में कैसा फ्रिक्शन है? इसका तुम बस एक बात याद रखो, कभी फ्रिक्शन में कंफ्यूज नहीं होगे कि काइनेटिक तभी आएगा जब एक सरफेस दूसरी सरफेस पर स्लाइड करेगी, अदरवाइज कैसा? स्टैटिक। कैसा? स्टैटिक। बात समझ रहे हो? यस सर। जैसे मान लो एक ऐसे स्लोप है, इस स्लोप पे तुम चढ़ रहे हो, चढ़ पा रहे हो किसकी वजह से? स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक। स्टैटिक की काइनेटिक। चढ़ ऊपर रहे हो ना, चढ़ा कौन रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कहां लगेगा? आगे कि पीछे? आगे।
पीछे लगेगा तो तुझे आगे कैसे लेके जाएगा? ये कॉमन सेंस ही नहीं है रे गधड़ों। सोचो, ध्यान से सुनना, यही सब चीजें हैं, इसीलिए फ्रिक्शन कठिन होगा। समझो, मैं यहां खड़ा हूं, क्लियर है? क्लियर है? कभी बाथरूम में गिरे हो? नहीं गिरे हो? या अच्छा सोचो, बाथरूम में गिरते हो, आगे की तरफ गिरे हो, पीछे की तरफ? किधर? पीछे। पीछे ही गिरते हैं ना। मैं तो अपनी बिटिया को रोज गिरते देखता हूँ, कभी इधर पलट रही है, उधर पलट रही है। वैसे मैं एक बार गिरा था तो 10-15 दिन का बेड रेस्ट लग गया था, भयंकर गिर गया था। ऐसे भागते भागते गया और पैर फिसला और गिरा भाई साहब, कमर में स्पाइन में बल्जिंग हो गई थी। तो सुनो, देखो क्या हुआ कि हम गिरे कैसे, सुनना, पीछे गिरे ना, कहां फोर्स लग रहा था? आगे। वही स्टैटिक खट से काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ है। अरे बात समझे ना? जो आपका पैर कहां फिसलाया है? आगे फिसलाया ना, याद रखें। सुनिएगा बहुत ध्यान से कि स्टैटिक फ्रिक्शन की हमेशा एक चाहत है। उसकी चाहत है कि वो कभी भी दो सरफेसेस जो एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं उनको स्लाइड नहीं होने देना चाहता है। क्लियर है? यस। जब आप जमीन पर चल रहे हैं तो आप आगे जा रहे हैं, सोचिएगा, पैर को ध्यान से देखिएगा। अब यहां से पैर ही नहीं दिखेगा, अब इस पे खड़े तो हो नहीं सकते हम। देखो क्या दिखा है यहां, उधर नहीं दिखेगा फिर। सुनो 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 सुनो, अरे भाई बहुत कुछ है मेरे पास, ये देखो। हाँ हाँ, देखो 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 हम कैसे चलते हैं। ये दो पैर है, अरे है ना, देखो ये पैर यहां पड़ा है, अब ये पैर आगे पड़ेगा, फिर आगे ये वाला पैर यहां जा रहा है। तब तक देखो ये जो पैर है ये क्या इस पे स्लाइड कर रहा है? स्लाइड कर रहा है? नहीं। क्या रुका हुआ है? यस। इस समय देखो क्या नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आ रहा है? इस नॉर्मल की वजह से फ्रिक्शन आ रहा है। क्या आ रहा है? फ्रिक्शन। कहां आ रहा है? आगे। अदरवाइज अगर यहां फ्रिक्शन ना होता ना तो जैसे ही तुम अगला पैर रखते ये खट से फिसल जाता और तुम पीछे की तरफ गिर जाते। क्लियर है? तो तुमको आगे ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? फ्रिक्शन। कौन जिम्मेदार है? फ्रिक्शन। कहां लग रहा है? आगे। कहां लग रहा है? आगे। क्लैरिटी है? यस। तो अब ये गड़बड़ नहीं करेंगे कि पीछे लगेगा। अभी सुनिएगा कहानी। अब देखिए, अब ये स्लोप आपके पास ऐसे है ना, अब आप इस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? कैसा? स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक। कैसा? स्टैटिक। क्योंकि कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही तो फ्रिक्शन कहां लगा है? आगे। तो लगा है कि नहीं लगा है? समझ पा रहे हैं? यस। अब एक और बात सुनिएगा, ये आपके पास स्लोप है ना, और अब आप नीचे उतर रहे हैं, अब फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे। बात समझे ना? क्यों? क्यों? समझिएगा, समझिएगा। जब आप ऊपर चढ़ रहे थे ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पर तो आपका वेट कहां लग रहा था? नीचे। वो क्या चाह रहा था कि आप ऊपर चढ़ो? चाह रहा था ऊपर चढ़ो? वो चाह रहा था कि आप ऊपर ना चढ़ो, तो आपको ऊपर कौन चढ़ाया? फ्रिक्शन। दीवार स्मूथ रहेगी, चढ़ पाओगे? चढ़ पाओगे? नहीं। तो कौन चढ़ाया? फ्रिक्शन। अब सोचो, तो फ्रिक्शन कहां लगा? ऊपर। स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक। स्टैटिक। कैसा? स्टैटिक, क्योंकि कोई रिलेटिव स्लाइडिंग। अब सोचो, स्लोप पलट गया। अब तुम नहीं, रुक जाओ, हवाबाजी नहीं भाई, हवाबाजी नहीं, आगे आगे मत कूदो। अभी भी तुम उतरना चाह रहे हो बिना स्लाइड किए हुए अपने पैरों के बल। तो ये बताओ क्या तुम्हारा वेट आगे लग रहा है कि पीछे? आगे। कहां लग रहा है? आगे। अगर ये सरफेस स्मूथ होती क्या खिसक के नीचे गिर जाते? गिर जाते ना। तो फ्रिक्शन क्या चाहता है? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या चाहता है कि ये दोनों स्लाइड करें, स्लाइड ना करें, तो कहां लग जाएगा? पीछे। इतना समझदार है स्टैटिक, दुनिया का सबसे समझदार फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन। बात समझे ना? इसकी चाहत है कि दो प्यार करने वाली सरफेसेस कभी एक दूसरे से अलग ना हो, लेकिन उसकी एक लिमिट है। अब मान लो हम ठहरे 100 किलो के आदमी, हमारे बगल में 150 किलो के महाराज, और उनको ऐसे उतार दिया जाए, उतार दिया जाए, पता चला रोल कर गए वहीं पर। क्यों रोल कर गए? क्योंकि फ्रिक्शन की औकात के बाहर चले गए। अरे बात समझे ना? हाँ। तो ध्यान से सुनिएगा, फ्रिक्शन पहली बात क्या है? फ्रिक्शन पहली बात क्या है? एक ऐसा फोर्स जो क्या चाहता है, जो कब आता है? जब दो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करती हैं या स्लाइड करती हैं। अरे बात समझेंगे नहीं? अगर कोशिश कर रही है, स्लाइड नहीं कर पा रही है, तो कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। और स्लाइड कर गई तो काइनेटिक। अरे क्लियर है ना? यस। तो लिखिए फ्रिक्शन की डेफिनेशन, लिखिए, लिखिए।
हाँ, हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दें? हाँ, पहले इंग्लिश में लिख लो, फिर हिंदी में भी समझ लेना। लिखो लिखो। अ फोर्स causes due to relative sliding or having tendency of relative sliding is known as friction. जब, हिंदी में इसको लिखना चाहो तो लिख लो, जब एक सरफेस दूसरी सरफेस पर स्लाइड करती है या स्लाइड करने की कोशिश करती है। जब एक सरफेस दूसरी सरफेस पर स्लाइड करती है या स्लाइड करने की कोशिश करती है। जब एक सरफेस दूसरी सरफेस पर स्लाइड करती है या स्लाइड करने की कोशिश करती है तो इनके बीच में जो फोर्स आता है उसको फ्रिक्शन कहा जाता है। अरे क्लियर है? यस। चलिए अब बात करते हैं फ्रिक्शन में और क्या, कि फ्रिक्शन बेसिकली 3 तरह के होते हैं। काम के फ्रिक्शन 2 ही हैं, स्टैटिक और काइनेटिक। बीच में एक और आता है, रोलिंग नहीं रहेगा, रोलिंग स्टैटिक ही है। हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बाद आता है अपने पास लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तीसरा है अपने पास काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसमें लिमिटिंग का अपने को कोई बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। अभी जब अपन आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन, जो हम बातें बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, ये पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? हाँ, बहुत जरूरी चीज है वो, क्योंकि वो नहीं पड़ा तो खेला खत्म। नहीं, रिलेटिव स्लाइडिंग के ऑपोजिट, मोशन के ऑपोजिट हो ये जरूरी नहीं है। यही तो हमारी गलत धारणा है, ऐसा हम पढ़ लेते हैं। मतलब मैं तो बहुत सारे लोगों को नोट्स में देखा हूं जो जेई लेवल पे पढ़ा रहे हैं, नीट वीट तो फिर भी छोटी बात है, और लिखे हैं कि मोशन की वजह से फ्रिक्शन आता है। मोशन की वजह से फ्रिक्शन नहीं आता है, हमेशा फ्रिक्शन कब आएगा? रिलेटिव स्लाइडिंग की वजह से। क्लैरिटी है ना? हाँ, बहुत ध्यान से सुनना। तो 2 तरह के फ्रिक्शन है मेजर, एक स्टैटिक है और दूसरा क्या है? काइनेटिक। अब देखो है क्या, समझना, बढ़िया पोर्शन है। इसी में जितनी मेहनत है ना वो सब केवल स्टैटिक में है, क्योंकि कभी आगे लग जाता है, कभी पीछे लग जाता है। क्लियर है? बस एक ही बात ध्यान में रहनी चाहिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शन है जो चाहता है कि 2 प्यार करने वाली सरफेसेस कभी अलग ना हो, मतलब रिलेटिव स्लाइडिंग ना हो। इसकी हमेशा यही ख्वाहिश है। उसको आगे लगना पड़ेगा, आगे लग जाएगा, पीछे लगना पड़ेगा, पीछे लग जाएगा। बहुत फ्लेक्सिबल, बात समझे ना? लेकिन उसका गोल फिक्स है, क्या? कि वो रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होने देना चाहता है। अब सोचो, मान लो यहां पर मैंने कहा एक m मास का ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है? m। हम इस पर F फोर्स लगा रहे हैं, क्या जरूरी है कि हम इसको खींच लेंगे? जरूरी है इसको खींच लेंगे? नहीं। जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स में अगर हम रस्सी बांध दें और हम आपसे कहें खींचो, खींच लेंगे? हाँ। क्या पकड़ते ही खींच जाएगा या ताकत बढ़ानी पड़ेगी? एक समय तक नहीं खींचा, क्यों? क्योंकि ये जब इस पर खिसकने की कोशिश कर रहा था तो फ्रिक्शन क्या चाह रहा था? कि खिसक जाए। तो खिसकता को कहां खिसकता? आगे। तो फ्रिक्शन कहां लगता? पीछे। अरे क्लियर है? पक्का बात समझ आ रही? यस सर। अब ये फ्रिक्शन जब तक नहीं खिसका तब तक कैसा है? स्टैटिक। कैसा है? स्टैटिक। तो जब यहां पर देखा गया ना तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन मोटा मोटा इस मास पे डिपेंड होता हुआ नजर आया। हमें दिखा कि जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा उसको खींचना उतना मुश्किल होगा। समझ पा रहे हैं? यस सर। जितना भारी ऑब्जेक्ट उसको खींचना उतना मुश्किल। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। तो हमने सोचा कि क्या मास का रोल है? फिर हमने सोचा यार एक काम करो, एक फोर्स जरा ऊपर लगाओ। तो जब हमने ये फोर्स लगाया ऊपर ना तो हमने देखा कि ये अब रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कम होता जा रहा है। अरे बात समझ रहे हैं? पल्ले पड़ रहा है ना?
तो हमने एक चीज सोची, क्या सोचा कि भैया ये जो डिब्बा है ये धरती मैया पे कितना वेट लगा रहा है, mg, कितना लगा रहा है, और धरती मैया नॉर्मल रिएक्शन कितना लगा रही है, n, कितना लगा रही है, n। अगर हम यहां से इसको दबाएं तो बताओ ये नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा ना, यस सर। जितना ज्यादा प्रेस करेंगे क्या धरती मैया नॉर्मल उतना ज्यादा लगाएंगे, फ्रिक्शन उतना ज्यादा है, बात समझ रहे? अब इसको खींचना उतना मुश्किल हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। अब इसके ऊपर अगर हम एक जन को बैठा दें और हम कहें खींचो तो क्या कठिन होगा, कठिन होगा, यस सर। अब हम यहीं से एक रस्सी लगा दें और कहते हैं रस्सी हम थोड़ा पकड़ के ऊपर उठा रहे हैं, अब खींचो, आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसके लगाने ना लगाने से क्या बदला है, नॉर्मल, क्या बदला है। तो हमने कहा कि जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। पक्का बात समझ आ रही, कोई ऐसी बात जो मैंने कही और बहुत कठिन लगी, नहीं। अच्छा, दूसरी बात क्या कि इसको खींचना कितना आसान होगा कितना टफ होगा ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि जिस सरफेस पे रखा है वो सरफेस कितना रफ है या कितना स्मूथ है। अरे पल्ले पड़ा, 1000 किलो का ऑब्जेक्ट रख दो, नीचे एक ऑयल की लेयर बिछा दो और आराम से खींचते चले जाओ, बात समझे ना। क्यों, क्योंकि जब आपने एक ऑयल डाल दिया नीचे, उसके नीचे एक ऑयल की लेयर बन गई तो क्या हो गया, फ्रिक्शन ज्यादा कम। अरे ऑयल डालने से तो भाई सरफेस स्मूथ हो गई ना, हुई ना, यस सर। जीरो नहीं, कभी फ्रिक्शन जीरो पॉसिबल ही नहीं है, कम हो गया, कम हो गया, ध्यान से सुनना। अच्छा, कभी तुम लोग बारिश में गाड़ी चलाए हो, स्कूटी, कभी जब कहीं पानी वानी लगा होता है सड़क पे, उस पे जब स्कूटी जाती है तो हल्की हो जाती है, लहर जाती है हल्की से, क्यों होता है पता है, क्योंकि धरती मैया और तुम्हारे सरफेस के बीच में, तुम्हारे टायर के बीच में एक अच्छा फ्रिक्शन है। जब पानी की लेयर उसके नीचे आ जाती है तो वो फ्रिक्शन कम हो जाता है और फिर हमारी स्कूटी हिल जाती है। इतना फिजिक्स था, अरे बात समझे, यस सर। कभी कभी रील देखा होगा कि एक बलेनो वाला बंदा होता है, जा रहा होता है और वो जैसे पानी में, हाईवे पे पानी लगा होता है, 100-120 की स्पीड से जा रहा होता है, 2 टायर उसका पानी में घुसता है और गाड़ी रोल कर जाती है, रोल करके बाहर सड़क से। क्यों, स्टैटिक फ्रिक्शन गायब, जो चिपका के रखा था वो खत्म हो गया, जैसे खत्म हुआ फ्रिक्शन खत्म हुआ तुरंत गाड़ी डिसबैलेंस, बात समझ रहे हैं ना। गाड़ी आप टर्न पे मोड़ते हैं ना, टर्न पे मोड़ने के लिए जिम्मेदार है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ना हो मोड़ नहीं पाएंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। अरे बात समझ रहे हैं ना, सब कैसा फ्रिक्शन है, स्टैटिक। तो हर चलते हुए ऑब्जेक्ट पर काइनेटिक लगेगा ये जरूरी नहीं, काइनेटिक तभी लगेगा जब क्या होगा, रिलेटिव स्लाइडिंग जब हो जाएगी, जब तक होने की कोशिश हो रही है तब तक स्टैटिक। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे दिमाग में समय के साथ बैठनी चाहिए। अब सोचो, जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने हटाया ना तो हमने कहा कि इनके बीच का रफनेस डिफाइन करो म्यू से, किससे, म्यू से। स्टैटिक है तो क्या लिखेंगे, म्यू एस, तो यहां ऐसे लिखा गया म्यू एस इंटू एन, क्या लिखा गया, म्यू एस इंटू लेस देन और इनइक्वालिटी का साइन लगाया गया। अरे बात समझ रहे हैं, ये लेस देन और इक्वल टू समझते हैं ना, कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये उसकी लिमिट है, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस को बोलते हैं क्या, म्यू एस को बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब सुनिएगा ध्यान से, अब इसकी कुछ मोटी मोटी बातें जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, अभी काइनेटिक की बात आगे करेंगे। ये बताइए कि हमने आपसे कहा, हमने आपसे क्या कहा कि एक डिब्बा है, ये आपके पास एक डिब्बा है, ये एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, क्लियर है, ये एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, इसका मास है 5 केजी, कितना मास है, 5 केजी। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है 0.5, क्या दे रखा है, 0.5। अब ये बताइए यहां पर मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो सकता है, एफ एस इक्वल्स टू, अरे भाई लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन होता है, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस कितना है 0.5, एन कितना है, अरे नीचे 50 लग रहा है तो नॉर्मल भी ऊपर कितना लगेगा, एन 50 होगा ना, यस सर। तो लेस देन और इक्वल टू कितना है, कितना आया
25। अरे आया कि नहीं आया? यस सर। अब सोचिए इस समय इस डिब्बे पर कितना फ्रिक्शन लग रहा है? 25 न्यूटन। कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? 25। जीरो। कितना लग रहा है? जीरो। समझो, यही गेम समझना है अपने को, यही समझदारी दिखानी है। ये बताओ, इसको कोई खींचने की कोशिश कर रहा है? कोई चलाने की कोशिश कर रहा है? नहीं। तो फ्रिक्शन आएगा? नहीं। कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। ये तभी आएगा जब टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग होगी। या टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग है? टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग अंग्रेजी जानती हो? टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? नहीं पता? हाँ, क्षमता? नहीं रे गधी, कोशिश। अलग चीज है दोनों। वही होता है। ये स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है। दो बातें याद रखो यार, तुम लोग इतना गड़बड़ करोगे यार, छोटी सी बात नहीं याद रख पा रहे हो। हम कह रहे हैं कि जब स्लाइडिंग हो गई तो कैसा फ्रिक्शन? कैसा फ्रिक्शन? जब स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हैं तो कैसा फ्रिक्शन? या कोई खींचने की कोशिश कर रहा है? कोई रिलेटिव टेंडेंसी है इसकी स्लाइडिंग की? नो सर। तो फ्रिक्शन जीरो। अरे नहीं आया? आया? अब सोच, अब सोच। अगर मैं कहता कि मैंने यहां लगाया 1 न्यूटन, कितना लगाया? 1 न्यूटन, खींच पाऊंगा? खींच पाऊंगा? नहीं। ये कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। कौन सा फ्रिक्शन है? इसकी चाहत है कि ये कभी खिसके। इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 25। आगे 1 लगाओगे तो ये पीछे कितना लगा देगा? 1। अबे 25 लगा देता तो पीछे नहीं चल जाता? कॉमन सेंस ही नहीं है, बेच के आए हो एकदम से। सोच, अब यहां आगे तुम 2 लगाओगे तो पीछे 2। नेता कहां रहो बाबू? हाँ, चलो बैठ, खुश रह। चलो भाई आओ इधर ध्यान दो। साइकिल चला के आए हो? खड़े हो जाओ। साइकिल पे कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक की काइनेटिक? हाँ, चलाने के बाद काइनेटिक। स्टैटिक। बैठो। खत्म। खत्म। हो गया। गए, खेला हो गया तुम्हारे साथ। कल तो अपनी क्लास है नहीं? नहीं है ना? मंडे को जब आएंगे तो मंडे को कब अपनी क्लास? दोपहर में है? आखिरी क्लास है ना मंडे को? आखिरी है ना? हाँ। तो मंडे को साइकिल ले आएंगे ऊपर, तो साइकिल से समझाऊंगा। साइकिल बहुत जबरदस्त चीज है। दो चीजें, मतलब पूरे मैकेनिक्स की, पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर की रीढ़ दो चीजें हैं, बेस। एक साइकिल और एक रिक्शा। 3 पहिया वाला रिक्शा देखे है ना? अरे आप सोच भी नहीं सकते, उसमें इतनी दमदार फिजिक्स लगती है। अगर रिक्शा नहीं बना होता ना तो आज कार वार का कोई एग्जिस्टेंस ना होता। रिक्शा इतनी दमदार चीज है। रिक्शा का जब चेन चलाते हैं ना, तो जो पीछे वाली चेन होती है जिसमें 2 पहिया लगा होता है, वो दोनों पहिया चेन से नहीं चलता है, एक ही पहिया चेन से चलता है। नहीं, आगे ये लो, आगे वाला। ये रिक्शा देखी हो? चेन आगे वाले में लगी होती है। 21 तोपों की सलामी। ए भाई, ए इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। बहुत भयंकर मैकेनिक्स है। और मुझे तो पता चला था कॉलेज में, जब हम 3rd ईयर में पहुंचे तो हमारा एक सब्जेक्ट आया थ्योरी ऑफ मशीन्स। तो जो हमारा प्रोफेसर आया, वो बढ़िया रिक्शा विक्शा लेके मस्त फटाहा पैंट पहन के नीचे आया और कहा भाई चलिए आइए आप लोग को सिखाते हैं रिक्शा। जो व्हील बनती है ना जिसमें स्पोक्स लगते हैं, उस स्पोक से मैकेनिक शुरू होती है। अगर एक स्पोक का अलाइनमेंट खराब हो जाए ना और रिक्शा गड्ढे में गिरेगा, चट से कोलैप्स कर जाएगा। बात समझे ना? बहुत दमदार फिजिक्स है। मतलब उसी ने बेस रखा पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर का। पहले रोल कराना जिम्मेदार था, इंजन इंजन तो बाद की बात आई, और बेस रख दिया। सोचो अगर दोनों पहिया रिक्शे का चेन से कनेक्टेड होता और तुम पैडल मारते तो दोनों पहिया चल पड़ता। क्या मोड़ पाते कभी रिक्शा? कभी मोड़ पाते? नहीं, कभी नहीं मोड़ पाते। इस वजह से हमेशा एक पहिया उसका फ्री होता है।
नहीं, बाइक में तो दो ही पहिया है ना, बाइक में तो दो ही पहिया है ना, वो तो पीछे वाला आगे वाले से गाइड हो रहा है, तो पीछे वाला मोड़ेंगे तो आगे वाला तो मुड़ जाएगा। लेकिन जब दो पहिया लगा है, बीच में एक आगे पहिया लगा है, और अगर आप पैडल मारे हैं और दोनों पहिए में पावर सेम है, तो ये बताइए आप अगर हैंडल मोड़ भी देंगे तो वो दोनों पहिया आगे जा रहा है, वो खिसका देगा उसको। अब उसके बाद तो जितने ऑटोमोबाइल मैकेनिज्म होते हैं उसमें तो अब ट्रांसमिशन शाफ्ट लगी होती है, वो तो मैकेनिकल पार्ट हो गया, वो तो अपने आप वो तो शिफ्ट होता रहता है, वो तो अलग इंजीनियरिंग हो गई, उसमें डिफरेंशियल गियर लगा होता है। जब आप हैंडल इधर मोड़ेंगे तो ये वाला फ्री हो जाएगा, इधर मोड़ेंगे तो ये वाला फ्री हो जाएगा, बात समझे ना, तो वो तो अलग बात हो गया। अब आजकल तो जमाना 4x4 का आ गया है, 4x4 तो सोचो भाई, तब तो छोटी चीज है। आज का जमाना ऐसा आ चुका है कि कार कंप्यूटर हो गई है। वो सब जमाना गया कि आप मैकेनिकल है, यहां से ब्रेक दबाएंगे ट्रांसमिशन जाएगा और फिर वहां ब्रेक लगाएगा ना। जैसे कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड होता है ना, वैसे गाड़ी के अंदर, कार के अंदर मदरबोर्ड लगा है, सब न्यूमेटिक सेंसर्स पे काम कर रही हैं। ब्रेक दबाओगे, अपने आप प्रेशर सेंसर होता है, उसको न्यूमेटिक सेंसर बोलते हैं। तो जब वो लगा होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जैसे ही सेंसर सेंस करेगा कि आपने पैडल दबाया, खट से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा ब्रेक के पास और ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाएगा। कोई मैकेनिकल वर्क नहीं, कोई मैकेनिकल वर्क नहीं। तो इस वजह से अब तो जमाना बहुत बदल चुका है, इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स आने वाले समय पे बहुत डेवलप करेगा, कार भी कंप्यूटर की तरह काम करेगी। और अब तो एआई का जमाना आ रहा है यार, अब तो कुछ समय बाद ऐसा आ जाएगा कि ड्राइवरलेस कार्स बनेंगी और बहुत एफिशिएंट बनेंगी। अभी तो बनी है, अभी तो बनी है ड्राइवरलेस कार्स, लेकिन वो इतनी इंडिया में तो बिल्कुल एफिशिएंट नहीं है। एडास, हाँ हाँ। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो एक्सयूवी 700 लेके आया, नई नई एकदम, एक 7L। हाँ, उसमें एडास एडास 2.0 है। हाईवे पे चला रहा था भाई, और चला पीछे बतिया रहा था, पट्टी खत्म हो गई व्हाइट वाली और गाड़ी उतर गई आगे। मतलब ये था कि कॉन्शियसली जगा हुआ था। अब सोचो, मान लो तुम एडास के भरोसे बैठ गए और एकदम कंफर्ट जोन में आ गए, उतार देगा सड़क से नीचे, निपट लोगे तुरंत। तो अभी तो वैसे भारत की सड़कें भी उस टेक की नहीं है, उतनी टेकी हमारी सड़कें भी नहीं है, और अभी तो ठीक है आने वाले समय पे। लेकिन जब धीरे धीरे सब इंप्रूव होगा तो ऐसा इंप्रूव हो जाएगा कि अपने आप ओला बुक करोगे, घर पे बिना ड्राइवर वाली कार आएगी, बैठो निकल जाओ। लेकिन अभी भारत को वहां पहुंचने में बहुत समय लगेगा, हाँ तुम लोग देख लोगे लेकिन वो समय। चलो इधर ध्यान दो, सुनो सुनो सुनो, अब काम की बात करते हैं भाई। भैया 11:30 तक क्लास है ना अपनी? हाँ। चलो भाई इधर ध्यान, नहीं 11:30 तक है, 9:30 से 11:30 वही, मतलब कर लेंगे। देखो आगे, अगर मान लो मैंने लगाया आगे 1 न्यूटन, पीछे कितना लगा? 1, आगे 2 पीछे 2, आगे 3 पीछे, आगे 10 पीछे, आगे 20 पीछे, आगे 25 पीछे, आगे 26 पीछे, 25 25 25 25। बात समझ पाएगी नहीं? यस। स्टैटिक फ्रिक्शन की ये लिमिट है भाई। मैं चाह रहा हूं, सीधी सी कहानी समझो, मैं चाह रहा हूं कि दो प्रेमी लोग हैं, ये अलग ना हो, तो मेरे आत्मसम्मान की सीमा है, वो भी मुझे गरिया रहे हैं, ये भी मुझे गरिया रहे हैं, हम सबकी गाली सुन के जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो माँ बाप करते हैं जनरली, है। तो उनकी भी एक क्या है, सीमा है, कितने न्यूटन की? 25 न्यूटन। जब उस सीमा को आप पार कर गए तो कहेंगे मारो चाहे आग लगाओ, जाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। यही है स्टैटिक फ्रिक्शन। अरे समझे कि नहीं समझे? यस सर। स्टैटिक फ्रिक्शन की एक सीमा है। इन्होंने कहा हम अलग हो रहे हैं, कितने न्यूटन से? 20 न्यूटन से। उसने कहा नहीं, अभी हमारी कैपेसिटी में है, अभी हम रोक लेंगे। पीछे कितना लगा दिया? 20 20 20 20। अरे तुम सोचो, अगर इधर 20 लगा, इधर 25 लगा, तो फ्रिक्शन पीछे नहीं चला देगा क्या? फ्रिक्शन पीछे चला सकता है? नहीं। अरे बात समझे ना, फ्रिक्शन हमेशा क्या चाहता है? स्टैटिक फ्रिक्शन की दो सरफेसेस कभी एक दूसरे पर स्लाइड ना करें, लेकिन अपनी समय सीमा तक। उसकी समय सीमा कितनी है? 25। यहां पर कितनी है? 25। मास बदल देंगे या सीमा बदल जाएगी? यस सर। बात समझ पा रहे हैं ना? अब जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 10 kg, यहां पर हमने फोर्स लगाया है 60 न्यूटन का, और इसका म्यू दे रखा है 0.8। म्यू कितना दे रखा है? 0.8। बताइए फ्रिक्शन कितना होगा? फ्रिक्शन कितना होगा? फ्रिक्शन कितना लगेगा? फ्रिक्शन कितना लगेगा? कितना लगेगा? 80। कितना लगेगा? 80। पागल हो क्या? इतना सब पढ़ाने के बाद तुम लोग ऐसे। इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? अरे भाई 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दें,
कितना आया 80, कितना आया 80। इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम समय सीमा कितनी है, आगे कितना लगा है, इसको चलाने की कोशिश जो फोर्स कर रहा है वो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन से कम है कि ज्यादा, ज्यादा कम है ना। क्या ये फ्रिक्शन इसको रोक सकता है, इसको रोकने के लिए इसको कितना खर्च करना पड़ेगा, कितना कितना, समझे ना। देखिए जो फ्रिक्शन सरफेस के बीच में लगता है उसका नाम होता है रिक्वायरमेंट। क्या नाम होता है, रिक्वायरमेंट। क्लियर है। और जो मैक्सिमम लिमिट है उसका नाम है स्टॉक। समझिएगा, आपके पास स्टॉक कितने का है 80, रिक्वायरमेंट कितने की है 60, क्या मिल जाएगा, मिल सकता है ना। स्टॉक समझते हैं, घर में रखा है 10 किलो आटा और आपके घर आ गए 100 लोग, अरे बात समझे हैं कि नहीं, तो आपका स्टॉक कम हो गया और कंजम्पशन ज्यादा, रिक्वायरमेंट ज्यादा और स्टॉक कम, मामला गड़बड़ा जाएगा। यस, स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक ही काम करेगा जब तक रिक्वायरमेंट स्टॉक से कम होगी या बराबर होगी। इससे आसान भाषा हम नहीं समझा सकते हैं भाई, बात समझे हैं। हाँ, बातें क्लियर है। जो फ्रिक्शन लग रहा है वो क्या है, रिक्वायरमेंट की स्टॉक, रिक्वायरमेंट क्या है रिक्वायर, और म्यू एस इंटू एन क्या है स्टॉक, क्या है स्टॉक। जब मेरा रिक्वायरमेंट स्टॉक को पार कर जाएगा तुरंत स्लाइडिंग हो जाएगी। अरे क्लियर है ना, यस, फिसल जाएंगे। अरे क्लियर, हाँ बोलो। मतलब क्या कह रहे हो, अरे रुके रहो ना, अभी अभी तो बस तुम ये अभी स्टैटिक समझो, सब पढ़ाएंगे। काहे आगे का सोच रहे हो, आगे का मत सोचो अभी, अभी हम बस स्लाइड करने से रोक रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना। अभी केवल स्टैटिक स्टैटिक की बात कर रहे हैं, अभी काइनेटिक पर भी आएंगे। ये मोटा मोटा हिसाब समझ आया, अरे आया, यस सर। चलो और सुनो और सुनो और सुनो, यही देखते रहो, देखते रहो, देखना ध्यान से। मान लो हम तुमसे कहें कि ये कितना केजी था, 10 केजी था, अरे 10 केजी था, यस सर। हम कह रहे हैं यहां पर लग रहा है 50 न्यूटन, कितना लग रहा है 50, कितना न्यूटन 50 न्यूटन, कितने एंगल पर 37 डिग्री पे, कितने एंगल पर 37 डिग्री पे। ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर वही म्यू एस है 0.8, कितना है 0.8। अब सुनिएगा, ये बताइए इस 50 के कितने कंपोनेंट, इधर क्या आएगा, कितना आएगा 40, ऊपर कितना, ऊपर कितना 30, पल्ले पड़ा। चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है, 40 30 या 50, कौन 40, पक्का ना, यस, बहुत बढ़िया। ये बताइए इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है, कितना लग रहा है, नॉर्मल, नॉर्मल 100, नॉर्मल, अरे अभी कितना बढ़िया से समझाए हैं यार, ये वाला एग्जांपल याद है ना। अगर हम इसको उठा रहे हैं ऊपर, क्या कर रहे हैं ऊपर, तो ऊपर उठाएंगे तो क्या फ्रिक्शन कम होगा ना। क्यों कम हुआ, क्योंकि ऊपर उठाने से क्या घट गया, नॉर्मल। भूल जाते हो तुरंत यार, एकदम पता नहीं कौन से जोन में चले जाते हो। तो ये बताओ यहां पर जब मैं नॉर्मल लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 100 माइनस 30, एन का वैल्यू क्या 100 माइनस 30 होगा, और 100 माइनस 30 क्या हुआ 70, नहीं आया, आया, यस। आगे चलाने की कोशिश कौन कर रहा है, चाले, क्या पीछे फ्रिक्शन लगेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, पहले इसका स्टॉक देखो क्या है, स्टॉक स्टॉक स्टॉक, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू, म्यू एस कितना है और एन कितना है, 8 7 कितना 56 न्यूटन। अरे क्लियर है। रिक्वायरमेंट कितने की है, अरे भाई 40 आगे लग रहा है ना, रोके रखने के लिए रिक्वायरमेंट कितने की है, कितने की, कितने की, तुम्हारे पास स्टॉक कितना है, क्या चल पड़ेगा, चल पड़ेगा, क्लियर है ना। जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट उसके स्टॉक से कम है तब तक वो स्लाइड होने नहीं देगा। जब तक, ध्यान से सुनना, जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट, जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट
सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, उसके स्टॉक से कम होगी तब तक वो ऑब्जेक्ट को चलने नहीं देगा। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। दो बातें बार बार यही खेल लो जितना खेलना है आज, क्योंकि कल के बाद फिर खेलने का मौका नहीं मिलेगा। क्वेश्चन सुनो, मैंने क्या कहा? शब्दों में खेलो, एक छोटा सा वर्ड पूरा सवाल बदल देगा। पहला सवाल मैंने कहा कि जब तक रिक्वायरमेंट स्टॉक से कम होगी, जब तक रिक्वायरमेंट स्टॉक से कम होगी तब तक ये इसके ऊपर इसको स्लाइड नहीं होने देगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। दूसरी बार हमने क्या कहा? स्लाइड वर्ड नहीं यूज किया, चलने का वर्ड यूज किया, मूव करने का वर्ड यूज किया। अगर मेरा रिक्वायरमेंट अगर मेरा रिक्वायरमेंट स्टॉक से कम है तो ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा। क्या ये जरूरी है? चलने का मतलब स्लाइड करना नहीं है। हम चल रहे हैं ना, हम चल रहे हैं ना, अरे क्लियर है ना? यस सर, हम चल रहे हैं तो कैसा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। और हम चल पा रहे हैं तो हमारा रिक्वायरमेंट स्टॉक से कम है। हाँ, नहीं समझ पाए? हम चल रहे हैं तो कैसा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। ये चलेगा तब ना, हम इसके रेफरेंस में बात ही नहीं किए, हम तो ऐसे जनरल बात किए हैं। बात समझे है ना? हाँ, हमेशा याद रखिएगा, चलना और स्लाइड करना दोनों अलग अलग बात है। हम किसी जनरल ऑब्जेक्ट के लिए कहें कि हमारा रिक्वायरमेंट हमारे स्टॉक से कम है तो हम नहीं चलेंगे। क्या ये जरूरी है? नहीं, चल भी सकते हैं, क्योंकि चलने में स्टैटिक भी आ सकता है और काइनेटिक भी। मोटा मोटा हिसाब पल्ले पड़ रहा है। लेकिन अगर हम कह दें कि हमारा, ये लाइन ध्यान से सुनना, अगर हमारा रिक्वायरमेंट हमारे स्टॉक से कम है तो कभी एक सरफेस दूसरी सरफेस पर स्लाइड नहीं करेगी। ट्रू है? अरे है? यस सर, पक्का ना? यस सर। चलिए आइए, बहुत बढ़िया। तो एफएक्स मैक्स कितना हो गया? 56 न्यूटन। रिक्वायरमेंट कितने की है? क्या फ्रिक्शन अपने आप को खर्च कर देगा? तो पीछे फ्रिक्शन कितना लगेगा? 40। कितना लगेगा? पक्का? समझ आया? यस सर। अब ध्यान से सुनना, अब एक बात यहां मैं लिख रहा हूं डिब्बे में, इसको समझना। देखो, जब भी स्टैटिक फ्रिक्शन की बात होगी, किसकी बात कर रहे हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो जो फ्रिक्शन होगा, जो फ्रिक्शन होगा, जो फोर्स उसको चला रहा है उसके बराबर होगा। अरे क्लियर है? जो फ्रिक्शन होगा, जो फोर्स उसको चला रहा है उसके बराबर होगा। होगा कब तक? कब तक? म्यू एस इंटू एन तक। क्लैरिटी है? पूरे स्टैटिक फ्रिक्शन में यही एक इक्वेशन काम करेगी। और अगर ये आपको लिखने आ गया ना, बैंकिंग ऑफ रोड हो गया, रोलिंग मोशन हो गया, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट हो गया, चीटी को पहाड़ पे चढ़ाना हो गया, बाउल के अंदर एक कटोरी के अंदर एक बॉल को घुमाना हो गया, सब सवाल बस इसी लाइन पर बन जाते हैं। बात समझे है ना? काइनेटिक हो गया तब तो सवाल आसान। जैसे काइनेटिक आया, चल पड़ा, तुरंत हमको पता है कि एक फोर्स लगेगा, वो हमेशा स्लाइडिंग के किधर लगेगा? ऑपोजिट लगेगा, उसको हम कर ले जाएंगे, वो कभी आपको परेशान नहीं करेगा। सारी परेशानी का जड़ कौन है? स्टैटिक। कभी ये नीचे लग जा रहा है, कभी ये ऊपर लग जा रहा है। सोचो, अभी देखे थे हम कि जब हम एक पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो फ्रिक्शन कहां लगा? उतरने की कोशिश कर रहे हो तो। बात समझे ना? हम तो यही फ्रिक्शन को आपको बहुत ध्यान से सोचना समझना पड़ेगा कि ये किधर लगेगा। अगर इस स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन लगाने आ गई आपको भाई साहब, और ये बनाने आ गया म्यू एस इंटू एन, खत्म, सारा सवाल आसान। चले आगे बढ़े? नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए। हाँ, बिल्कुल नहीं कह सकते। स्लाइडिंग जिधर हो रही है उसके ऑपोजिट लगेगा, स्लाइडिंग जिधर हो रही है उसके ऑपोजिट लगेगा। तुम बहुत परेशान हो एसी से, तुम बढ़ाना चाह रहे हो, घटाना चाह रहे हो, करना क्या चाह रहे हो? सबको ठंडा लगने लगा? भाई मुझे तो गर्मी लग रही है।
यार लेकिन मैं लोअर तो लाया नहीं हूँ यार, जीन्स पहन के खेलूंगा, स्ट्रेचेबल है, कोई दिक्कत नहीं, खेलो। तो कैसा, क्लोज्ड ग्राउंड है या ओपन ग्राउंड है? क्लोज्ड ग्राउंड है, नेट लगा हुआ है। हाँ हाँ। अच्छा बाहर से फेंसिंग है, ठीक है बढ़िया। टीम है तुम लोगों की? टीम है तुम लोगों की? मैच वैच लिए हो क्या किसी टीम से? ऐसे फ्रेंडली? बैट वैट रखे हो? कौन सी बॉल से खेलते हो, लाल वाली हरी वाली? लाल वाली, सब ठीक, सब ठीक। हाँ नहीं नहीं, लाल वाली से खेलेंगे, हरी वाली कोई बॉल होती हो? और टेनिस वाली बॉल होती है हल्की सी यार। हाँ 6 8। हाँ 6 8 ठीक होती है। हरी वाली ना 6 8, हाँ थोड़ी ठीक होती है वो। एक बॉल आती थी वुड्स की, जानते हो कि नहीं तुम लोग? अरे भाई, हम कॉलेज से दीवार फान के गए टूर्नामेंट खेलने के लिए। वो जो लगा रहता है, नेट लगा रहता है हमारे हॉस्टल के बाद, तो वहां से हम उसको एक दिन पहले गए थे, प्लास खरीद के लाए थे मार्केट से और काट के चले गए थे मैच खेलने। तो भाई गए, 11 लोग गए, मैच हुआ वुड्स की बॉल से, हमने जीवन में पहली बार वुड्स की बॉल देखी थी। तो जो अपोजिट टीम थी वो बैटिंग करने आई, 15 ओवर का मैच था, 15 ओवर में मारे सब 225 रन। अबे बहुत कम है भाई। हमारे साथ जो बॉलर्स थे, नेशनल लेवल खेले हुए बॉलर्स थे, फेंकते थे गोली की तरह बॉल निकलती थी। एक सद्दाम सद्दाम करके था, उसका रनअप बस इतना बड़ा रनअप था, और इतने से आगे फेंकता सन से बॉल निकलती थी एकदम। तो वो बॉल ऐसी थी कि वो साले छूते थे, छह चली जाती थी, मतलब ऐसे लगा रहे थे, छह चली जा रहे थे। फिर यार हम सोचे कि 15 ओवर में 225 रन, हम कभी खेले ही नहीं, 150 रन तो बहुत ज्यादा हो जाता था। भाई उसके बाद दूसरी बैटिंग आई, हमारे दो ओपनर्स गए, बिना एक भी विकेट गिरे, बिना एक भी विकेट गिरे, 11 ओवर में मार पीट के बाहर। आके कह रहा है, जब जब 2 ओवर खेल लिया तो आके कह रहा है भाई ये बॉल नहीं है, ये फुद्दू वाली बॉल है, क्रेजी बॉल नहीं होती है। और हल्का सा छूते थे छह चली जाती थी। हाँ 6 8, हाँ 6 8 उतनी नहीं है, जितनी ये रहती है वुड्स रहती है, उतनी 6 8 नहीं रहती है। फिर हम लोग वो मैच के टूर्नामेंट में पहुंचे, तो टूर्नामेंट में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि फाइनल मैच होगा 40 ओवर का, पूरा दिन। और हमने अपने जीवन में कभी 20 ओवर से ज्यादा का मैच ही नहीं खेला था। रोड़ते रगड़ते झेलते कराते हम 25 ओवर पे लेकर आए कि 25 ओवर का मैच होगा फाइनल। 25 ओवर का मैच हुआ, 22 ओवर में वो सब 290 295 रन मारे थे। उसमें एक बंदा था जिसको भीम भीम कहते थे सब, वो बहुत पॉपुलर था, वो आया ओपनिंग करने, और 8 ओवर में इन सबों के हो गए थे 154 155 रन। बहुत मारा, बहुत मारा। उसका कैच पकड़ा भाई मैंने, और इतना एक्साइटमेंट में, मेरा एक फ्रेंड था प्रवीण, प्रवीण करके, वो आया उठाया, उसका नाखून लगा मुझे यहां से यहां तक पूरा फट गया, लेकिन उस एक्साइटमेंट में कुछ पता नहीं चला। तो जब वो आउट हुआ तो उसके बाद मैच बहुत स्लो हो गया, फिर खत्म हुआ, फिर हमारी बैटिंग आई, हमने खेलना स्टार्ट किया, 2 विकेट गिरा था, जीत के। तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं कॉलेज टाइम पे, बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स हैं। एक मेरा खुद का कजिन है, वो बहुत अच्छी बॉलिंग करता था। हाँ, वो लाल वाली बॉल को दोनों तरफ घुमा देता था, फास्ट फेंकता था, गिर के बाहर जाती थी, गिर के अंदर जाती थी। हाँ दोनों। सोचो लाल वाली बॉल को घुमाना बहुत मुश्किल टास्क है, घूमती नहीं है जल्दी। मैं घुमा देता भाई। तो क्रिकेट तो यार मेरा दूसरा इश्क रहा है। पहला ये काम, तीसरा बीवी। चले आगे बढ़े? अरे आगे चले, नोट नहीं कर पाए क्या? कहानी सुन रहे थे, कहानी मत सुना करो, लिखते रहा करो। भाई अगला टेस्ट पेपर पूरा 50 का 50 सवाल हम खुद बनाएंगे, तो बढ़िया से तैयारी करिएगा। और आज शाम को पढ़ाएंगे काइनेमेटिक्स, ठीक है ना? काइनेमेटिक्स लगभग ज्यादा ज्यादा उसमें थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, 50 60 सवाल रहेगा, 60 सवाल करा देंगे 2 ढाई घंटे के अंदर, 60 सवाल। हाँ 8 बजे, यस। हाँ मोशन इन प्लेन, हाँ प्रोजेक्टाइल पढ़ाएंगे आज। आज प्रोजेक्टाइल पढ़ाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली कल रिलेटिव मोशन इन 2D पढ़ाएंगे। चले भैया, हो गया? हो गया? भाई कितना धीरे लिखते हो यार, आओ देखो। चल रहे भाई?
ये सब पूरा किसकी कहानी है? स्टैटिक। किसकी? स्टैटिक। चलो भाई आ जाओ। अब इसके बाद अगले हिस्से पर बात करते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। कुछ होता नहीं है लिमिटिंग फ्रिक्शन, अपने को ज्यादा इसके बारे में सोचने समझने को भी नहीं मिलेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन को लिखा जाता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखा जाता है। कुछ होता है नहीं है, एफएल लिखते हैं और इसको म्यूएल इंटू एन लिख लेते हैं, कहीं काम नहीं आता है। एक जगह अभी इस छोटे से ग्राफ में आपको इसका एक छोटा सा एज देखने को मिलेगा जिसका अपने को कोई ज्ञान नहीं, ठीक है ना। इसके बाद बात आती है काइनेटिक फ्रिक्शन की, जिसके बारे में हमको थोड़ा अच्छे से सोचना है। देखिएगा, जब हम बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन का, तो मान लीजिए ये एक डिब्बा है, इधर ये एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.5, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.4। 99.9% केसेस में काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट स्टैटिक से कम होता है, लेकिन 0.1% केस में काइनेटिक बहुत ज्यादा हो जाता है स्टैटिक के। वो कब होता है कि जब आप दो मेटल प्लेट्स ले लें, जैसे कॉपर की प्लेट ले लें, और उस दोनों को एकदम स्मूथ कर दें, एकदम स्मूथ कर दें, और उसके बाद दोनों को रख दें, चिपका दें, ठीक है ना। जब उन दोनों को चिपका के आप स्लाइड कराएंगे ना, स्लाइड कराएंगे ना, तो जो फ्रिक्शन आएगा, जो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, वो बहुत ज्यादा हो जाता है किससे? स्टैटिक से। बात समझे ना? वो 1% सिनेरियो है, उसका अपने को कोई लेना देना नहीं है। बस सिंपल सी बात समझनी है कि जनरली हमारे पूरे मैकेनिक्स में जितना हम पढ़ने वाले हैं, वहां हमारा म्यू के क्या होगा? 0.4 से कम होगा। बस ये बात याद रखने के लिए, सारी कहानी को बताने का बस इतना सा मकसद था। कभी ऐसा लिख के आ जाए कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन is always less than coefficient of static friction, true or false? False। 99.9% केसेस में म्यू के म्यू एस से कम होगा, लेकिन एक सिचुएशन बनेगी जहां म्यू के म्यू एस से ज्यादा हो जाता है, तो ये जरूरी नहीं है। तो क्या कहानी सीखे यहां से? क्या कहानी सीखे हैं? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज less than coefficient of बोल 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 static friction। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। समझ गया ना? यस सर। चले आगे बढ़े। मैकेनिक्स जितना हम पढ़ेंगे उसमें हर जगह हमको दिखेगा, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं। अच्छा, अब ये बात सुनना, अब ध्यान से देखना। हमने कहा कि इसका मास है 5 kg, म्यू एस है 0 पॉइंट, इधर हम एफ फोर्स लगा दिए, म्यू एस है 0.5। तो ये बताओ मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? एफ एस मैक्स कितना है? 25। कितना है? 25। ये बताओ ये रिक्वायरमेंट है कि स्टॉक है? स्टॉक। स्टॉक क्या है? स्टॉक। इतना कर, एफ एस मैक्स इज ऑलवेज स्टॉक। अरे बात समझे ना? रिक्वायरमेंट क्या? वो किस बात पे डिपेंड करेगी कि आगे आपने एफ कितना लगाया है। आगे हम 1 न्यूटन लगा दे पीछे, आगे 10 पीछे, आगे 20 पीछे, आगे 25 पीछे, समझ पाए? तब तक नहीं चलेगा। अब ध्यान से सुनना, यहां अगर मेरा एफ जो है, सुनना ध्यान से, अगर मेरा एफ कहां से कहां जा रहा है, अगर मेरा अप्लाइड फोर्स जो एफ लग रहा है, ये कहां से शुरू हो रहा है? 0 से। कहां से? 0 से। और कहां खत्म हो रहा है? 25 पर। अरे बात समझे ना? यस सर। तो यहां कैसा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक की काइनेटिक? अरे क्लियर है क्या? अच्छा, अब ध्यान से सुनना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भैया। जब मेरा एफ 0 था तो स्टैटिक फ्रिक्शन 0। एफ 1 हुआ तो, 2 हुआ तो 2, 3 हुआ तो, 25 हुआ तो। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? यस। यहां तक कोई ऐसी बात जो पल्ले नहीं पड़ी?
पढ़ा? बराबर समझ आ रहा है? रुको तो अभी लिमिटिंग कुछ नहीं होता, लिमिटिंग के चक्कर में मत पड़ो। लिमिटिंग के बारे में अपने को बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, बस दो चीज सोचनी, स्टैटिक और काइनेटिक। अब देखो, अब यहां जो बात मैं बोलूंगा उसको और ज्यादा सेंसिटिवली सुनना। एग्जैक्ट 25 न्यूटन डिफाइन नहीं है, पहली बात समझ पा रहे हैं? एग्जैक्ट 25 न्यूटन डिफाइन नहीं। मैकेनिक्स में जो कैलकुलेशन चलती है वो मैक्रोस्कोपिक होती है, जिसको बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं? मान लीजिए ये फोर्स को मैं 25.00001 कर दूं, क्या चल पड़ेगा? चल पड़ेगा कि नहीं चल पड़ेगा? यस सर, पल्ले पड़ा। और 25.00001 को क्या मैं 25 लिख सकता हूं? नहीं आया, समझ पा रहे हैं? ये 0 से लेकर 25 तक नहीं चला, लेकिन 25 पर ही चला। अरे समझ पा रहे हैं? यस सर, नहीं आया। जब आप 0 से 25 की तरफ बढ़ रहे थे तो 25 तक ऑब्जेक्ट नहीं चला। क्यों? क्योंकि रोकने का जो स्टॉक था वो कितना था? 25। और जब तक मेरी रिक्वायरमेंट मेरे स्टॉक को पार नहीं कर जाएगी तब तक भाई साहब, तब तक ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा। पल्ले पड़ रहा हम क्या कह रहे हैं? यस सर। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। यह हाँ, रुको रुको तो, पेशेंस रखो, बता रहा हूं। देखो, बहुत सही बात बोले हो, एक मिनट। अब सोचो, 0 से हम बढ़े, 1 बढ़े, 2 बढ़े, 3 बढ़े, 10 बढ़े, 20 बढ़े, 25 बढ़े, 25 पर पहुंचे हैं। 25 तक ये चला है कि नहीं चला है? नहीं चला, लेकिन 25.00001 पे चल पड़ेगा, चल पड़ेगा। 25.001 को क्या हम 25 लिख सकते हैं? यस सर, लिख सकते हैं ना। तो ऐसा कहा जाता है कि जब आप 0 से 25 जा रहे थे तो 25 तक ऑब्जेक्ट नहीं चला, लेकिन क्या 25 के बाद चलना शुरू हो गया? तो वो जो 25 है वही लिमिटिंग वैल्यू है। क्या है? लिमिटिंग वैल्यू। अरे बात समझे है ना? ये एग्जैक्टली डिफाइन नहीं है। आप 25 से जस्ट पहले होंगे तो ऑब्जेक्ट नहीं चले, लेकिन जैसे ही 25 को जस्ट पार करेंगे क्या चल पड़ेगा? इसी वजह से कहा जाता है 25 पर ही सिस्टम नहीं चला और 25 पर ही सिस्टम चला। जब हम 25 से 26 की तरफ बढ़ रहे होंगे तो उस 25 पे सिस्टम चलेगा, और जब हम 24 से 25 की तरफ बढ़ रहे होंगे तो उस 25 पर सिस्टम नहीं चलेगा। समझ पा रहे हैं? यस सर। अब सोचिए, अगर आप यहां 25 न्यूटन लगाए हैं, इस 25 पर अगर ये चल पड़ा, अगर ये चल पड़ा तो पीछे फ्रिक्शन लगेगा। अब ये जो फ्रिक्शन होगा ये कौन सा फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक। कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक। और ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ना, ये बराबर होता है म्यू के इंटू एन के। ये कभी अपने आप को एडजस्ट नहीं करता, ये कभी भी अपने आप को एडजस्ट नहीं करता। एडजस्ट कौन करता है? स्टैटिक। कौन करता है? क्या म्यू एस इंटू एन स्टैटिक का स्टॉक है? अरे है कि नहीं है? और रिक्वायरमेंट क्या? अप्लाइड फोर्स है। अरे पल्ले पड़ा? यस सर। जब मेरा अप्लाइड फोर्स जो चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो म्यू एस इंटू एन को पार कर जाएगा, क्या मेरा सिस्टम चल पड़ेगा? जैसे ही चलेगा वैसे कौन सा फ्रिक्शन? कौन सा फ्रिक्शन? कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक। अब देखो, जब यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन लिखोगे तो म्यू के कितना है? 0.4। 0.4। नॉर्मल कितना है? नॉर्मल कितना है? 50। कितना है? 50। कितना हो गया? कितना हो गया? अरे बल्ले पड़ा? यस सर। अब आगे तुम 25 लगा दो, 30 लगा दो, 40 लगा दो, 50 लगा दो, 100 लगा दो, 1000 लगा दो, एफ के आ गया कितना? 20। ये चेंज होने वाला नहीं। भाई जो हम बता रहे हैं वो पहुंच रहा है? यस, पहुंच रहा है। यस, देखिएगा 25 तक ये चला नहीं, क्यों? पीछे कितना लग रहा था? 25। जैसे ही 25 से 26 की तरफ हम बढ़े, क्या चल पड़ा? जैसे ही चल पड़ा तुरंत कौन सा फ्रिक्शन आ गया? काइनेटिक। क्या स्टैटिक से कम हो गया? अरे हुआ। यस सर। अच्छा ये बताओ, अगर तुम 25 न्यूटन पे इसका एक्सलरेशन देखोगे तो कितना मिलेगा? आगे कितना लग रहा है? 25। पीछे कितना? आगे कितना? 25। पीछे कितना? चल पड़ा है ना? डिवाइडेड बाई 5। 25 में से 20 गया, डिवाइडेड बाई 5 कितना आया? 1 मीटर पर सेकेंड। अरे पल्ले पड़ा? नहीं आया? आया जी। यस। इसी वजह से हम कभी भी फ्रिक्शन में बहुत थ्योरी नहीं लिखवाते हैं, कभी नहीं। सेल्फ एडजस्टिंग है, नहीं है,
लिखने से कुछ होने वाला नहीं है, जो होगा वो समझने से होगा भाई साहब, समझ गए ना? तो हमेशा याद रखना है, एडजस्टमेंट कौन दिखाएगा? स्टैटिक। कौन दिखाएगा? स्टैट। चढ़ाई याद कर लोगे? चाय, अरे बहुत बढ़िया, गुड। दीजिए 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 दीजिए, पानी भी दीजिएगा। बस 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 बस। हाँ, पानी है क्या इधर? नहीं है पानी? है नहीं मित्र, ले आ दो। उधर बॉटल है? है रहने दो। हाँ, नहीं नहीं, रोज भर के रखते हैं यार, ऐसा नहीं है। चलो मित्र, इधर ध्यान दो, ध्यान से देखना, यही सारी कहानी है, सारी कहानी यहीं पर है। अप्लाइड फोर्स में कितना भी बढ़ा दूं, समझ रहे हो ना, अगर ये स्टॉक को पार कर गया है तो पीछे फ्रिक्शन कौन सा? काइनेटिक। कौन सा? क्या काइनेटिक एडजस्ट करेगा खुद को? काइनेटिक कब आएगा? मोशन पर या स्लाइडिंग पर? और क्या हमेशा स्लाइडिंग के ऑपोजिट होगा? क्या ये कभी खुद को एडजस्ट करेगा? कभी एडजस्ट करने वाला? 25 पर ये ऑब्जेक्ट चला था, जस्ट 25 पर, जब हम 24 से 25 जा रहे थे नहीं चला, लेकिन क्या 25 पर ही चल गया? और जब चला तो कितना एक्सेलरेशन? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जैसे मान लो कि ये डिब्बा रखा है, ये रखा है, ठीक है ना, इसको मैं खिसकाने की कोशिश कर रहा हूं, जब तक ये नहीं खिसक रहा है तब तक मेरा एफर्ट ज्यादा लगेगा। तुम नोटिस करना कि जैसे ये चल पड़ेगा ना, तुम्हारा एफर्ट कम हो जाएगा, जो तुम धक्का देने के लिए एफर्ट लगा रहे हो वो कम हो जाएगा। और क्लैरिटी है? वो कम क्यों हुआ? क्योंकि पीछे फ्रिक्शन घट गया। कौन सा फ्रिक्शन आ गया? काइनेटिक। कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक। पल्ले पड़ा? यस सर। अब चल। हाँ हाँ, तब तक स्टैटिक था, बहुत बढ़िया, यही तो हम तब से बता रहे हैं। वाह 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 वाह। अब देख, ये हमारे पास फ्रिक्शन, क्या है? फ्रिक्शन। ध्यान से सुनना, ये हमारे पास फ्रिक्शन और ये है हमारे पास अप्लाइड फोर्स। क्लैरिटी है? अब सुनो, यहां से अप्लाइड फोर्स लगाए 1 न्यूटन, फ्रिक्शन कितना लगा? क्योंकि कैसा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। अप्लाइड लगाए 2 ये, अप्लाइड 3 ये, अप्लाइड 20 ये, अप्लाइड 25 ये, पल्ले पड़ा? यस। जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन के स्टॉक को पार नहीं कर जाते हैं तब तक क्या ये सिचुएशन वैलिड रहेगी? अरे रहेगी। एफ मेरा कौन सी एक्सिस पर है? वाई। और कैपिटल एफ कौन सी एक्सिस पर है? कौन से एक्सिस पर? पक्का ना? y बराबर x। इक्वेशन किसकी है? स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन किसकी है? स्ट्रेट लाइन। स्लोप कितना है? 1। स्लोप कितना है? स्लोप को क्या tan थीटा लिखते हैं? tan थीटा बराबर 1, थीटा बराबर 45 डिग्री। कब तक? जब तक ये अपने स्टॉक को पार ना कर जाए। स्टॉक क्या है? म्यूएस इंटू एन, म्यूएस इंटू एन। क्लियर है क्या? स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लैरिटी है? देखिए, जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ा रहे हैं, क्या फ्रिक्शन बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना जी? कब तक बढ़ा है? म्यूएस इंटू एन तक, म्यूएस इंटू एन तक। सवाल से समझे तो ये म्यूएस इंटू एन की वैल्यू कितनी है? 25। कितनी है? 25। कितनी है? बहुत बढ़िया। अब यहां देखना, ये जो तुम्हारा फोर्स है ये कितना है? 25। कितना है? 25। क्या 25 तक ऑब्जेक्ट चला? क्या 25 पर ही चला? अरे चला कि नहीं चला? यस सर। तो पता है क्या होता है, ये ग्राफ यहां ब्रेक कर जाता है 25 से थोड़ा सा पहले, 25 से थोड़ा सा पहले, और 25 से थोड़े से बाद के बीच में ग्राफ ऐसा होता है, ये डिफाइन नहीं होता है। इसी को बोलते हैं क्या? लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। समझे ना? उसके बाद ये ग्राफ नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने के बाद सीधा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब आप फोर्स बढ़ाते चले जाओ, पीछे कितना लगा है? म्यू के इंटू एन। कितना है? 20। क्या 25 से कम है? अब तुम आगे 25 लगाओ, 50 लगाओ, 100 लगाओ, 1000 लगाओ, 10,000 लगाओ, इसमें कोई चेंज होने वाला? पल्ले पड़ा? यस। दिस इज द ग्राफ। और ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। ये किसका है? स्टैटिक। अरे क्लियर है? और ये कब? काइनेटिक। नहीं आया? समझ आया? यस सर। ये है पूरा ज्ञान काइनेटिक का। और अगर आपके भेजे में ये सेट हो गया ना तो माहौल बन जाएगा इसके बाद।
इसके बाद अच्छे से अच्छा सवाल आप बना ले जाएंगे। बस इसके लिए इसके बाद एक दो चीज और आनी चाहिए, वो है कंपोनेंट तोड़ना। फोर्सेस को दो कंपोनेंट में तोड़ने आना चाहिए, ठीक है ना। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर, अभी रुके, एक और नोट नोट करिएगा, नोट करिएगा। अभी इसी से जुड़ी एक और कहानी सिखानी है। वो क्या है, सुनना, देखना। मान लो हमने कहा कि एक डिब्बा है, अरे है ना भाई साहब, हाँ देखो डिब्बा, ठीक है भाई। देखो ये डिब्बे के नीचे, डिब्बा एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। सुनना बहुत अच्छे से सुनना, यहां तुमको थोड़ी सी अच्छी फीलिंग आएगी इसको लेकर। हम कह रहे हैं कि यहां पर म्यूएस दे रखा है 0.5 और म्यू के दे रखा है 0.4 और मास दे रखा है वही 5 केजी। सेम सवाल है, बस कहानी बदलती जा रही है, ठीक है ना। पिछले 10 सवाल से यही 5 केजी, 10 साल से यही 5 केजी, यही म्यूएस और यही म्यू के पे पूरा फ्रिक्शन सिखा रहा हूं। और अगर यहां सीख गए तो फिर आगे का फ्रिक्शन बहुत आसान हो जाएगा। देखना, हम कह रहे हैं कि हमने यहां पर एक फोर्स लगाया है F। क्या लगाया है, F। क्या जरूरी है कि ये F लगाने से ये ऑब्जेक्ट चल पड़े? जरूरी नहीं। सब आंसर नहीं कर रहे हो यार। क्या जरूरी है कि हम ये F लगाएं तो ये ऑब्जेक्ट चल पड़े? वो किस बात पे डिपेंड करेगा? कि क्योंकि इसको रोकने वाला कोई तो है। अरे है कि नहीं है? यस। स्टैटिक फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो दो प्यार करने वाली सरफेसेस को कभी अलग नहीं होने देना चाहता है, लेकिन क्या उसकी एक लिमिट है? उस लिमिट को क्या अपन स्टॉक बोलते हैं? अरे भाई तो एफएस का स्टॉक कितना है? म्यूएस इंटू एन, म्यूएस इंटू म्यूएस कितना, एन कितना, कितना आया? अरे क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? यस, पक्का ना। सुनिए, आगे एक लगाए पीछे एक, आगे 10 पीछे, आगे 20 पीछे, आगे 25 पीछे। क्लैरिटी है? यस सर। तो अगर हम कहें कि जब मेरा अप्लाइड फोर्स, ध्यान से सुनना, कंडीशन नंबर 1, जब मेरा अप्लाइड फोर्स 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो और 25 से छोटा हो या 25 के बराबर हो, तो इस डिब्बे का एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। ओके, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए अगले हिस्से पर। अब हम बात कर रहे हैं कंडीशन नंबर 2। जब मेरा फोर्स जो है वो बड़ा हो गया किससे? 25 से, बराबर भी है किसके? 25 के, क्या एक्सेलरेशन आ जाएगा? ये जो 25 के बराबर मैंने लिखा है, ये बराबर वाला कब है? जब हम 25 से 26 जा रहे हैं या 24 से 25? 25 से, बात समझ पा रहे हैं ना? यस सर। सुनिएगा, सुनिएगा मित्र बहुत ध्यान से। तो हम अगर इसका एक्सेलरेशन लिखेंगे तो अब बताइए, इस डिब्बे पर जो पीछे फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक होगा कि काइनेटिक? स्टैटिक की काइनेटिक। आगे कितना लगा है? एफ, एफ एफ एफ। ये एफ किससे बड़ा है? 25 से बड़ा है या 25 के बराबर है? लेकिन जो बराबर वाली बात कर रहे हैं वो तब कर रहे हैं जब फोर्स कहां से कहां जा रहा है? 25 से 26। अरे क्लैरिटी है? चल पड़ा तो पीछे फ्रिक्शन कितना? 25 की 20, 25 की 20। चल पड़ा तो काइनेटिक आ गया ना। क्या काइनेटिक कभी खुद को एडजस्ट करता है? म्यू के 0.4 और एन कितना? 50, 5 चौक को 20। अरे आया कि नहीं आया? पीछे कितना लग गया? 20। कितना लगा? आगे कितना है? एफ। पीछे कितना है? 20 ना। डिवाइड बाय मास कितना है? मास कितना है? एक्सेलरेशन कितना है? F/5 - 4। अब बोलो, किसी को डाउट यहां तक? कुछ भी डाउट? सोच लो, सोच लो, सोच समझ के आंसर करना। बताओ, कोई डाउट? देख लो एक बार, आराम से देख लो। क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं अभी, मैं समझा रहा हूं। क्वेश्चन का नंबर आएगा। अभी जो कहानी समझा रहा हूं वो कहानी समझो बस। क्वेश्चन तो अभी बहुत अलग चलेगा, क्वेश्चन का दौर तो पूरा अलग ही है, बट वही क्वेश्चन तभी बनेगा जब ये कहानी आपको पूरी क्रिस्टल क्लियर होगी। हाँ, तब भी चलेगा, तब भी चलेगा। अभी कम नहीं करना है, अभी हम केवल इंक्रीजिंग फोर्स पढ़ रहे हैं, अभी कम भी करेंगे तब नहीं चलेगा।
तब रिटार्डिंग नेचर हो जाएगा, रुक जाएगा। हाँ 21 पे चल जाएगा। अभी रुके रहो, पेशेंस रखो। अभी फोर्स को अपने को घटाना नहीं। पहले हम 0 से 25 गए थे और 25 से अब आगे बढ़ेंगे। 25 से 24 नहीं करना है, 25 से 24 करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन अभी हम उसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं। अभी ध्यान से सुनो, यहां जब मेरा एफ जो है ये 25 या 25 से बड़ा है तो क्या ऑब्जेक्ट चल पड़ेगा? चलेगा। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? एफ बाई 5 माइनस 4। ये कंडीशन तभी काम करेगी जब एफ मेरा किससे बड़ा होगा? 25 से। अगर एफ से छोटा होगा तो ये काम करने वाला नहीं। अरे क्लैरिटी है ना? हाँ। क्लियर है ना? हाँ सुनिएगा, अभी ध्यान से देखिएगा। अभी जितनी कहानी हम पढ़ रहे हैं इसमें फोर्स हमारा घट नहीं रहा है। यहां लिख लेना, यहां लिख लेना, फोर्स कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फोर्स। इसको भी हम घटा नहीं रहे। ये सब कहानी करने के पीछे का कारण है एक। ये बताओ, इधर देखो, ये तुम्हारे पास एक्सेलरेशन है और ये तुम्हारे पास फोर्स है। अरे क्लियर है? बात समझ पा रहे हैं? यस सर। ये एक्सेलरेशन है और ये क्या है? फोर्स है। ये बताइए, हम फोर्स 0 न्यूटन लगाए, क्या एक्सेलरेशन आया? आया नहीं। 2 लगाए, 10 लगाए, 15 लगाए, 20 लगाए, 25 लगाए। अभी हम 25 की तरफ पहुंच रहे हैं तो 25 पे एक्सेलरेशन नहीं आए। 25 न्यूटन पे एक्सेलरेशन कितना है? 0। कितना है? 0। लेकिन इसी 25 पे क्या एक एक्सेलरेशन आ जा रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां 25 रख के देखो तो, 25 रख के देखो तो, 25 रख के देखो तो, एक आ रहा है। अरे निकाले थे अभी पिछले सवाल में भाई, इसको ए मिन बोलते हैं। 25/5 माइनस 4 बराबर 5 माइनस 4 बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 25 न्यूटन तक कोई एक्सेलरेशन आया, लेकिन क्या 25 पर ही 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया? अरे आया कि नहीं आया? आया सर, आया ना। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, पूछा जाएगा सवाल। अब यहां देखिएगा, एक्सेलरेशन मेरा कौन सी एक्सिस पे? अरे यही तो हमारे पास इक्वेशन है ना, एफ बाई 5 माइनस 4। एक्सेलरेशन कौन से पे? एफ कौन से पे? और ये 4 हो गया। क्या ये y बराबर mx प्लस सी हुआ? अरे हुआ। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नहीं आया? अरे आया। यस, सोच लो, एम्स में सवाल पूछा था, यही क्वेश्चन था, बस इसके ऊपर एक और डिब्बा रखा था और ये 4 ग्राफ दिए हुए थे ऐसे बना के। बात समझे ना? तो वो भी बना लेंगे, लेकिन पहले बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। क्या ये बेसिक बात समझ आई? सोच लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत लगे तो बताइएगा। बोलो 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 बोलो, पल्ले पड़ा। देखो, अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, इस वाले ग्राफ को पीछे खींचोगे तो जब x की वैल्यू 0 है तो क्या y -4 है? अरे डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? स्लोप कितना है? क्या ये अपने पास थीटा है? अरे है ना? यस सर। तो tan थीटा बराबर कितना? 1/5। तो थीटा बराबर tan इनवर्स 1/5। tan इनवर्स 1/5। चलो पेपर पेन उठा लो और नोट करना शुरू करो। लिखते भी रहो, कोई डाउट लगे तो हाथ खड़ा करके पूछ लेना कि सर ये बात समझ नहीं आई। पीछे वाला लिखा था? अरे ये तो लिख लिया था ना, स्टैटिक फ्रिक्शन। चलो करो। क्या चीज? क्या चीज? हाँ हाँ।
उल्टा सोचने लग जाते तो हम क्या बताएं। हम कह रहे हैं कि हर मोशन को स्लाइड नहीं बोलेंगे। स्लाइड हो रहा है तो मोशन तो हो ही रहा है। हर मोशन को स्लाइडिंग नहीं बोलेंगे। हम चल रहे हैं तो मोशन हो रहा है ना हमारा, क्या हम स्लाइड कर रहे हैं? हाँ, क्या चीज गलत पढ़े हो? रिलेटिव स्लाइडिंग के। हाँ, तो रिलेटिव स्लाइडिंग हुई कहां? तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, आगे लग रहा है। हाँ, तो रिलेटिव इस काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव स्लाइडिंग के अगेंस्ट काम करेगा। हम्म, स्लाइडिंग के। हाँ, रिक्वायर्ड फोर्स जो जो स्लाइड कराने की कोशिश कर रहा है उसके अगेंस्ट। जैसे हम पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं तो हमको रोकने की कोशिश कर रहा है mg sin थीटा जो नीचे लग रहा है। एक इंक्लाइन प्लेन पे अगर हम चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे, तो mg sin थीटा कहां लग रहा है? नीचे। तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? आगे, क्योंकि वही तो आपको ऊपर ले जाएगा। और जब आप उतर रहे हैं तो mg sin थीटा कहां लग रहा है? नीचे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कहां लग जाएगा? पीछे, क्योंकि वो चाहेगा कि अब आप नीचे फिसल के ना उतरो, आराम आराम से उतर जाओ। क्या बेकाय हंस रहे हो? फ्राइडे तक अपने को खत्म करना है, संडे को टेस्ट है ना? नहीं, अगले संडे को है ना? हाँ। आज कितनी तारीख है? आज 24 है। अभी एक संडे आएगा, फिर अगला संडे आएगा। तो एक संडे तो कल ही है, फिर एक संडे और जाएगा, फिर अगले संडे को होगा। अरे बहुत टाइम है, तब तक हम वर्क एनर्जी निपटा रहे होंगे यार। मतलब पहुंच रहे होंगे, खत्म कर देंगे। फ्रिक्शन बहुत बड़ा नहीं है, फ्रिक्शन बहुत बड़ा नहीं है, फ्रिक्शन बस कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा ही है, लेकिन स्लाइड आगे करें, लिख लेंगे। स्टैटिक होता है। अब अगली वाली क्लास जब मंडे को आएंगे ना, तो साइकिल लेके आएंगे तो सिखाएंगे। मतलब हमें लाने की जरूरत नहीं है, नीचे से तुम लोग ले आओगे ना। हाँ, अबे लिफ्ट में उठा खड़ा कर देना, साइकिल चली आएगी यार, क्या है यार। हाँ, टांग अभी नहीं जरूरत है ना, अभी टाइम नहीं है, उसमें समझाने में टाइम लगेगा। हाँ, क्या चीज? गांधी वाला है, मजा आ जाए। गांधी साइकिल है किसी के पास? गांधी है, अरे बहुत बढ़िया, फिर तो बेस्ट है। अरे तो हम हैं ना यार, और क्या। पता चला एक दिन हम साइकिल ले आए समझाने के लिए, तो पता चला अगले दिन से साइकिल आ रही है, छत पे लगेगी अब। चलिए शुरू हो जाएगी। लिख लीजिएगा, एनालिसिस ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक
फ्रिक्शन। मतलब फोर्स को हम घटा नहीं रहे हैं। 0 से 25 गए तो 25 से घटा के फिर 24 नहीं करेंगे, 25 के बाद 26 होगा, ठीक है ना। ये 24 करिएगा तो माहौल बदल जाता है, तब भी चलता रहेगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, अभी जितना बताया वो पल्ले पड़ा ना, बस वही याद रख। अब आएगा वो भी बोलूंगा, अभी रहने दे। हाँ 20 तक चलता रहेगा। हो गया भाई। ये था बेसिक बेसिक पूरा फ्रिक्शन। अब यहां से थोड़ा दौर शुरू होगा। अभी कठिन लगा कुछ? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कठिन नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट अगर समय के साथ क्लैरिटी आ गई दिमाग के अंदर, एक बार फिट बैठ गया, दो ही बातें ध्यान देनी है बस, कि स्टैटिक कब आएगा और काइनेटिक कब आएगा। तो बस तुम काइनेटिक याद रखो, स्टैटिक अपने आप हो जाएगा। बात समझे ना? बात में क्या है, स्टैटिक की बात क्या है, काइनेटिक की बात क्या है। काइनेटिक कब आता है? जब रिलेटिव स्लाइडिंग होगी। अगर कहीं रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही है तो कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक। साइकिल चल रही है, क्या खिसक रही है? खिसकती है साइकिल? अरे रोल करती है ना, कैसा फ्रिक्शन? हम चल रहे हैं, कैसा फ्रिक्शन? कार चल रही है, कैसा फ्रिक्शन? कार चलते चलते ब्रेक मार दी तो ब्रेक मार दिया, रगड़ खा गई अगर कार तो काइनेटिक। कार के रुकने के पीछे का कारण क्या है? स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक।
ब्रेक लगा तो ये जरूरी नहीं ना कि गाड़ी घसीटा मार जाए। अरे भाई टायर चल रहा है ना, फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है। बात समझे ना, जो तुम फोर्स लगाते हो उसके अगेंस्ट लग जाता है। जैसे तुम पहाड़ी पर चढ़ रहे थे तो फ्रिक्शन कहां लगा था? आगे। उतर रहे थे तो कहां लगा था? पीछे। क्लैरिटी है ना? हाँ, ये गेम है। अब कहोगे सर ब्रेक में सर गुट्टी लगी होती है, वहां पे रबड़ लगा होता है ना? लगा होता है कि नहीं लगा होता है? पक्का ना? तो रबड़ और उस रिम के बीच में जो फ्रिक्शन है वो तो काइनेटिक है। वो काइनेटिक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जमीन की बात कर रहा हूं। जब तक स्किटिंग नहीं हुई तब तक कैसा फ्रिक्शन? स्टैटिक। कैसा फ्रिक्शन? पक्का ना? यस सर, याद रखना। जरूरी थोड़ी कि हर बार आप ब्रेक लगाओ और आपकी पहिया फिसल जाए, ऐसा होता है? नहीं होता है। क्लैरिटी है ना? हाँ, बस इतना ही है। तो एक छोटा शॉर्ट बना लिया जाए यार आज के सेशन के लिए, ठीक है ना? हाँ, वाईटी पे डालेंगे, तुम लोग को पॉपुलर करेंगे। तुम्हें क्या बोलना है? बस 8 बजे। क्या बोलना है? 8 बजे सब एक साथ बोलेंगे। क्लियर है ना? जब मैं बोलूंगा आज रात तो तुम क्या बोलोगे? 8 बजे। क्लियर है ना? हाँ, बस बस। हाय हाय हाय, इधर। हाँ, अच्छा बीच में है? नहीं, यहां से कौन याद कर रहा है भाई? हाँ, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से सब आ जाएंगे, इधर से सब आ जाएंगे। हाँ, यस। तो अभी तो शोर मत करो, तुम शोर करोगे तो मेरी आवाज ही नहीं आएगी। हो गया। यस, चलो। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करें। यस सर। अरे मैं सबको घुमा दूंगा, हाँ सबको घुमा दूंगा, सब आएंगे फोटो में यार। क्लास बड़ी है अपनी। हाँ, हाँ बीच से? नहीं नहीं, ठीक है, यहाँ से ठीक है। चलो भाई चलो, 1 2 3, 1 2 3 स्टार्ट। हाँ ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या है? संकल्प नीट वेदांतु चैनल का नाम है। एक तो मुझसे हर बार संकल्प भारत निकल जाता है। और दूसरा क्या है? 8 बजे का हमारा इवेंट है, टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। हाँ, तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं संकल्प नीट वेदांतों पर आरंभ सीरीज के अंदर। क्या भाई? कौन सा टॉपिक? प्रोजेक्टाइल मोशन। कितने बजे? आज शाम को 8 बजे। कंप्लीटली बेसिक से स्टार्ट करेंगे, खूब सारे क्वेश्चंस लगाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं आज रात 8 बजे। कहां भाई? कहां? यूट्यूब पे संकल्प नीट वेदांतों पे। ये कह रहे हम आए ही नहीं। रुको 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 रुको। एक बार फिर से, एक बार फिर से, अच्छा नहीं बना। हाँ हाँ, मैं से घुमा दूंगा, ठीक है ना? हाँ, चलो भाई चलो, 1 2 3, 1 2 3 स्टार्ट। ठीक है। तो भाई आज हम संकल्प नहीं, गड़बड़ हो गया। नहीं, वो मैंने पहले बोल दिया था ना। तो भाई आज हम शाम को 8 बजे संकल्प नीट वेदांतु चैनल पर क्या पढ़ने वाले हैं भाई? प्रोजेक्टाइल मोशन। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, टाइम भूलना नहीं है। 8 बजे, ठीक है ना? तो आप लोग भी आ जाओ, ये लोग भी रहेंगे। मजाते मचाते हैं और खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। 8 बजे, एक बार फिर से, एक बार फिर से, गड़बड़ हो गया। लास्ट 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 लास्ट। हाँ बस बस बस, अब शांत 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 शांत। चलो, तो क्या है? हाँ।
तो भाई आज मिलते हैं शाम को 8 बजे संकल्प नीट वेदांतु चैनल पर। और क्या पढ़ेंगे आज भाई? खूब सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। तो जुड़ना नहीं भूलेंगे। कितने बजे? 8 बजे संकल्प नीट वेदांतु चैनल पर। और पढ़ेंगे क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन। जितना पढ़ा है आपने, जैसे भी पढ़ा है, सब रिवाइज हो जाएगा। तो आइएगा ना? अब की बार परफेक्ट बना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 8 बजे। किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आ जाओ, मैं बाहर हूं।